ଦେଖ ସୋସିଓଲୋଜି ର ହଁ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ଆଉ ଡର୍କହାଇମ୍ ଦେଖ ऑलरेडी हम क्वेश्चन हम पाखे समस्त पाखे अच्छी 4 नंबर चैप्टर रो मेन है कौन कौन पढ़ी देख मुझे कहीदे से कहूँ सब पाखे कौन रख सब पाखे आम रहा दरकार सब पाखे रहा दरकार कौन कि सिलेबस रहा दरकार सिलेबस पाखे जमती रहा दरकार देख आमर आम थिला 4 नंबर चैप्टर रे 4 नंबर चैप्टर आम कार्ल मार्क्स रो कौन थिला हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म एलिनेशन ऑफ क्लास स्ट्रगल इमाइल डर्कहाइम रे थिला डिवीजन ऑफ लेबर सोशल फैक्ट रिलीजन ऑफ सुसाइड हैला सुसाइड थिला तो ऑलरेडी आमे जानि गले जे कार्ल मार्क्स होचनी कोन हमर जो विभिन्न सोशियोलॉजिकल फेनोमेनन को एनालिसिस करिवार पई हमर विभिन्न दृष्टिकोण अछि सेथरु जो कॉन्फ्लिक्ट दृष्टिकोण को इंग्लिश रे कोन कहे पर्सपेक्टिव तो पर्सपेक्टिव होची कोन ना कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव रे होची के कार्ल मार्क्स आ फंक्शनल पर्सपेक्टिव होला के से हमर इमाइल डर्कहाइम हैला तो कार्ल मार्क्स हिस्टोरिकल देखो हमर कोन कोन क्वेश्चन पड़ी देखो गोटे पड़ीला 2019 मसीह रे 20 मार्क में पड़ीला मेकानिकल सॉलिडारिटी और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी मेकानिकल सॉलिडारिटी ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी मेकानिकल सॉलिडारिटी कहले कोन करे कहा जाए जो सॉलिडारिटी ड्यू टू सिमिलारिटी इज मेकानिकल सॉलिडारिटी ता माने कोन 2019 मसीह रे 20 मार्क पर क्वेश्चन पड़ी मेकानिकल सॉलिडारिटी और ऑर्गेनिक शॉर्ट नोट लिखो 20 मार्क क्वेश्चन पे मेकानिकल सॉलिडारिटी कोन ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी कोन लिखो सेतरे प्रिमिटिव सोसाइटी रे ठीक अछि प्रिमिटिव सोसाइटी रे मेकानिकल सॉलिडारिटी एडवांस सोसाइटी रे मॉडर्न सोसाइटी रे ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी तो कहा जो स्टेटमेंट हमें पढ़ी थिले मेकानिकल सॉलिडारिटी इज ड्यू टू सिमिलारिटी ता माने कोन तो सेतेबेले लोकमानक भितरे माने डिफरेंस बेसी नथिला देखो एट देखो हम तुम गोटे कथा कहूची पर देखिए कहबार माने हला जे सिमिलारिटी माने सेते बेले आमे जो सिंपलर सोसाइटी रे बा जो एनिसेंट सोसाइटी रे जोटा का एते कॉम्प्लेक्स नथिला सिंपलर सोसाइटी लोक मानकर प्रोफेशन कोन थिला सेम थिला सिमिलर थिला से माने गोटे शेयर्ड वैल्यू सिस्टम को कोन करथिले शेयर वैल्यू सिस्टम को से माने शेयर करथिले तेणु तांका भितर गोटे सिमिलर जॉब पैटर्न पई तांका भितर सिमिलर वैल्यू सिस्टम को बा सिमिलर गोटे सिमिलर कोन वैल्यूज को जेतु से माने शेयर करथिले तो से जिनस को लेकिन भर गोटे सॉलिडारिटी थिला और सेटा कहउतला मेकानिकल सॉलिडारिटी सेटा जो थिला दैट इज मेकानिकल सॉलिडारिटी तो सिमिलर प्रोफेशंस को लेकिन सिमिलर जॉब को लेकिन कारण सिंपलर सोसाइटी रे जो एलओपी हम पढ़ी जो कौन डीओएल पढ़ी डिविजन ऑफ लेबर वेरी सिंपलर एते कॉम्प्लेक्स नथिला कारण हेते डिमांड हाई नथिला सोसाइटी एते बिगर नथिला पॉपुलेशन साइज एते भी बड़ नथिला तो बहुत सिंपल सोसाइटी एंशिएंट सोसाइटी रे प्राय लोक मानकर जो सिमिलर टाइप रो जॉब थिला आउ जॉब प्रोफाइल सेम डीओएल एते सेगमेंट डीओएल एते कॉम्प्लेक्स फॉर्म रे डिवीजन है नथिला डिवीजन ऑफ लेबर थिला किंतु एते कॉम्प्लेक्स फॉर्म रे नथिला बहुत सिंपलर फॉर्म रे एग्जिस्ट करथिला तेणु जेहेतु पैटर्न ऑफ ऑक्युपेशन सेम पैटर्न ऑफ वैल्यू सिस्टम सेम लाइफस्टाइल समस्तर पाखापाखि सेम तेणु से गोटे सिमिलर पैटर्न रो सॉलिडारिटी को एंजॉय करथिले तो सेटा को से कोन कहउतला दैट सिस्टम वाज नोन एज मेकानिकल सॉलिडारिटी किंतु जेते बेले ग्रेजुअली सोसाइटी एडवांस हला मॉडर्न सोसाइटी आसी पहुंचला हम भीतर कोन आसिला हम भीतर थिंकिंग आसिला हम भीतर रैशनल थिंकिंग आसिला तो सोसाइटी डिमांड बढ़ला पॉपुलेशन साइज बढ़ला जो हम कहते सोसाइटी रे मटेरियल डेंसिटी बढ़ला पॉपुलेशन साइज बढ़ला माने मटेरियल डेंसिटी बढ़ला हम सब मैटर नो कि हम तो फॉर्म ऑफ मैटर तो जेते लोक संख्या बढ़ी चलला माने सोशियोलॉजी रे कहला मटेरियल डेंसिटी बढ़ला सोशल इंटरेक्शन बढ़ला लोक मान भीतर तो को मोरल डेंसिटी बढ़ला तेणु जेहेतु ग्रेजुअली मटेरियल डेंसिटी भी बढ़ला मोरल डेंसिटी भी बढ़ला तो सोसाइटी कोन कॉम्प्लेक्स हला सोसाइटी कॉम्प्लेक्स हला फल कोन डीओएल भी कॉम्प्लेक्स हला एटा हम जो डिस्कशन करथुन इमाइल डर्कहाइम ना कार्ल मार्क्स कोडा डिस्कशन करथुन कि रे अरे मेकानिकल सॉलिडारिटी ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी विषय के कहिथिले कार्ल मार्क्स कहिथिले ना डर्कहाइम कहिथिले डर्कहाइम हला डर्कहाइम कथा हम डिस्कशन करथुन वर्तमान डर्कहाइम को कथा डिस्कशन करथुन ता माने कहया कथा जे जते बेले सोसाइटी कॉम्प्लेक्स हला सोसाइटी रे कॉम्प्लेक्स हला माने कोन हला सोसाइटी रे कॉम्प्लेक्स हला तो सोसाइटी रो मटेरियल लोक संख्या बढ़िला ता माने मटेरियल डेंसिटी बढ़िला लोक मान भीतर इंटरेक्शन बढ़ला ता माने मोरल डेंसिटी बढ़िला मोरल डेंसिटी सोसाइटी माने कॉम्प्लेक्स हला सोसाइटी कॉम्प्लेक्स माने ड्यूअल कॉम्प्लेक्स हला
कारण ड्यूएल गोटे सोशल फैक्ट सोसाइटी कम्प्लेक्स है दरकार है ड्यूएल हवा दरकार डिविजन ऑफ लेबर बहुत कम्प्लेक्स फॉर्म एक्जिस्ट कला और जेहेतु डिविजन ऑफ लेबर कम्प्लेक्स फॉर्म एक्जिस्ट कला तो कौन है ना इंटरडिपेंडेंस बढ़ला कारण तुम तुम जो जिन सब लोग सब कम कर आगु एत इंटरडिपेंडेंस आगु लोक संख्या कम थे समस्त सिमिलर टाइप जॉब करते बुझे ना तो सिमिलर टाइप प्रोफेशन थिला डिपेंडेंस थिला किंतु एते इंटरडिपेंडेंस एते स्ट्रांग नथिला ग्रेजुअली बर्तमान समय इंटरडिपेंडेंस काफी कम हो बढ़ीगला मनकर जमी आम जेहतु स्टूडेंट मनकर स्टूडेंट ये आम देखा मनकर जन को फिजिक्स भल लगे जन को केमिस्ट्री प्रोब्लेम हो तो मुझे फिजिक्स बुझे दिए तू मतलब केमिस्ट्री बुझे देबू जनकर बायो भल हो मतलब बायो बुझे मुझे मैथ बुझे देवी यही टाइप जिन गुड़ा ना समस्त स्पेशलाइजेसन समस्त गोटे पर्टिकुलर जिन रहा तो सब जिन समस्त द्वारा हो पारानी तेणु डिपेंडेंस बढ़ला समस्त लाइवलीहुड अलग निज उपर कौन डिपेंड कर स्टार्ट कले तेणु जो डिपेंडेंस बहुत कम्प्लेक्स फॉर्म एक्जिस्ट कला तो ताने इंटरडिपेंडेंस काफी टाइट है इंटरडिपेंडेंस बढ़ला मैंने मोर इंटरेक्शन बढ़ला ताने मोरल डेंसिटी काफी बढ़ला कोथरे मॉडर्न सोसाइटी रे तो यही जो सिमिलारिटीटा है ये कौन ये जो सॉलिडारिटी है इट इज बिकॉज ऑफ डिसिमिलारिटी कारण समस्त जॉब प्रोफाइल अलग अलग ड्यूएल काफी कम्प्लेक्स फॉर्म रही है डिविजन ऑफ लेबर काफी कम्प्लेक्स फॉर्म रहा मॉडर्न सोसाइटी रे तो जेहेतु कम्प्लेक्स फॉर्म रहा कौन कहला ये जो ड्यूएल ये जो कम्प्लेक्स फॉर्म रहा तो लोक इंटरडिपेंडेंस काफी बढ़ला तो समस्त डिसिमिलर टाइप जॉब है मु मन प्रोडक्शन आम गोटे सिंगल गोटे मन प्रोडक्शन यूनिट रे काम कर समस्त अलग अलग ड्यूटी मोर मत मत आज मनकर ड्रपिंग पॉइंट मनकर गोटे माइनिंग कंपनी मनकर आयरन ओर आसला लुहा पथर आस गोटे पॉइंट डपिंग हम तो डपिंग पॉइंट रे जनकर स्पेशलाइजेशन रहा से डपिंग पॉइंट रे सब अपॉइंटमेंट देले तू डपिंग पॉइंट ऑपरेशन देखिबू जनकर मनकर मेसीन ऑपरेशन रे जनकर एक्सपर्टाइज रहा तो मेसीन ऑपरेशन से सब देखिए क्योंकि मनकर कन्वेयर जो बेल्ट सब लगी कन्वेयर मुवमेंट ऊपर कन्वेयर मेकानिज्म ऊपर कन्वेयर बेल्ट डायनामिक्स ऊपर देखला से मोटर देखिबो पुली देखिबो हेड पुली टेल पुली सब तापर स्पेशलाइजेशन से मानसुला सब देखिबे एमिति गोटे सिमिल समस्त गोटे प्रोडक्शन रे काम करछन यूनिट रे किंतु सब सेगमेंट रे जणे काम करछन तेणु कि तांकर स्पेशलाइजेशन सेइथि अछि तेणु पूरा ऑपरेशन को जारी रखिया कहले समस्त इंटरडिपेंडेंस दरकार जोडा हेले कर परिबो बुझे तेणु कॉम्प्लेक्स कोन ड्यूएल कॉम्प्लेक्स हला ड्यूएल कॉम्प्लेक्स ला माने जो प्रकार सॉलिडारिटी डेवलप करा हला दैट सॉलिडारिटी ड्यू टू डिसिमिलारिटी इन देयर जॉब प्रोफाइल तो सॉलिडारिटी ड्यू टू सिमिलारिटी दैट इज मेकानिकल सॉलिडारिटी ड्यू टू डिसिमिलारिटी दैट इज कोन ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी तो ये जो जिनसटा इमेल दरखाइम कहले एटा से इंस्पायर हेतले कहा तो फेर्डिनांड टोनिस कारण यही कथा आगुरु भी फेर्डिनांड टोनिस कहितले जे जो ये जो प्रकार जो कोहेशन रहउची समाज रे सोसाइटी रे से कहितले जे जो दैट इज माने ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी सॉरी मेकानिकल सॉलिडारिटी समथिंग लाइक जेमिनी शाफ्ट ऑफ फेर्डिनांड टोनिस जो जेमिनी शाफ्ट रो कांसेप्ट देइतले दैट इज कोन कम्युनिटी बेस्ड जो सॉलिडारिटी बा कम्युनिटी बेस्ड जो यूनिट टाको से कहतले जेमिनी शाफ्ट आ जोटा एसोसिएशन जो लोक मानकर निज ये पई जोटा होतला दैट इज गेसेल शाफ्ट ता माने फेर्डिनांड टोनिस कर जो फेर्डिनांड टोनिस कर जो माने जेमिनी शाफ्ट इज इक्विवेलेंट टू कोन मेकानिकल सॉलिडारिटी आउ फेर्डिनांड टोनिस कर सॉरी इमेल डरखाइम कर जो मेकानिकल सॉलिडारिटी कांसेप्ट इज इक्विवेलेंट टू जेमिनी शाफ्ट कांसेप्ट ऑफ कार फेर्डिनांड टोनिस आउ ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी इज इक्विवेलेंट टू गेसेल शाफ्ट ऑफ फेर्डिनांड टोनिस देखो एगुड़ा बहुत इंपोर्टेंट एगुड़ा ये पढ़ुन एगुड़ा आम जो आप्लिकेसन भी करवा अलग अलग चैप्टर मानक सब मॉडर्निटी रे बहुत जगह आप्लिकेसन आस फेर्डिनांड टोनिस जेमिनी शाफ्ट गेसेल शाफ्ट शब्द दुटा माइंड रे छापी दियो परीक्षा लिखा हम माने हम कौट ना कौट दरकार हम गला बेलू मैंने सोशियोलॉजी आंसर लिखला बेलू ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी कथा कौट लिखा हम माने हम मेकानिकल सॉलिडारिटी कौट लिखा हम माने हम से डायरेक्ट पढ़ू बा न पढ़ू बुझे ना तो से अनुसार मन छापी दियो ये टाइप सब देखिए गोटे एग्जाम्पल भी दे पार इनका तो 20 मार्क है आम यहाँ कौन कि परीक्षा हल में बहुत माने कम समय मिले सब बेले मन रख 1.5 पेज खंड प्रिपेयर कर लिखा 1.5 पेज भी लिखी हुए बेले बेले कारण टाइम टोटाल हुए तो कौट लिखे एत गुड़ा जिन 1.5 पेज खंड लिखले भी काफी जानी था मेकानिकल सॉलिडारिटी माने कौन ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी माने तार टिके इक्विवेलेंट कौन जेमिनी शाफ्ट गेसेल शाफ्ट जेमिनी शाफ्ट दवा आउ जे आम को जाइथा पैटर्न वेरिएबल बी कथा भी कही था पढ़ानी बोली से एग्जाम्पल किसी कहूनी बर्तमान तापर मनकर जो माने आस्क्राइब्ड आउ अचीवमेंट राल्फ कौन ना राल्फ लिटन तो बहुत आगु आगु बहुत जिन अच्छी मुझे कहूनी कौन ना आम पर पढ़ला डिस्कसन कर सहित मिसेक जी जानी डिस्कसन कर मेकानिकल सॉलिडारिटी ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी गला तापर आम डिस्कसन करवा ना मुझे देख मुझे तुमको लिखी नोट्स में अलरेडी बनई देसी ये बना मुझे लिखी दिना देख कहीदे नोट्स रे नोट्स तुमको बना पठाए पठाब यहाँ
ଖୋଲୁଛି ଖୋଲୁ ଲେଟ୍ ହେଉଛି ଖୋଲିବାରେ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଗଲା, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଖୋଲୁନି କ'ଣ ମୋତେ ଲେଟ୍ କ'ଣ ହେଉଛି? ଖୋଲୁନି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଗଲା। ତାପରେ ଦେଖ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ମେକାନିକାଲ ସଲିଡିଟି, ଅର୍ଗାନିକ ସଲିଡିଟି କ'ଣ ସବୁ ଲେଖିଦେଇଛି, ଟେନସନ୍ ନେବାନି। ତାପରେ ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ଦେଖ, ଲେଖା ହେଇଛି 2019 ମସିହାରେ 60 ମାର୍କରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଡିସ୍କସ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ୍ କନସେପ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ଏଇଟା ତ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ବୋଧେ। ସବୁବେଳେ ଦେଖ ଦି ଜଣ ସୋସିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ୟୁପିଏସସି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ। ଜଣେ ହେଲେ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ, ଆଉ ଜଣେ ମାର୍କ୍ସ ୱେବର। ଆପଣ ତା ମାର୍କ୍ସ ୱେବର ପଢ଼ିବା, ମାର୍କ୍ସ ୱେବର କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏ ଦି ଜଣଙ୍କର କାଫି ଟାଇମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି ୟୁପିଏସସିରେ। ମାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ ଦେଖିବ ଓଏସ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ, ଓଏସ୍ ସୋସିଓଲୋଜି ଅପସନାଲରେ ଇମାଇଲ ଡରଖାଇମ୍ ଆଉ ସରି କ'ଣ କହିଲି, କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ଆଉ ମାର୍କ୍ସ ୱେବର। କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ୱେବର କାଫି ଟାଇମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି। ତ 2019ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥିଲା 60 ମାର୍କ ପାଇଁ, ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥିଲା ଦେଖ 60 ମାର୍କ ପାଇଁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ ଏସେ, ସରି ଡିସ୍କସ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ୍ କନସେପ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବ ତମେ, ପ୍ରଥମ ଦେଖ ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ୍ କନସେପ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି କ'ଣ। ଆମେ ସେତେବେଳେ ପଢ଼ିଲା ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ ସେ କଥା କହିଥିଲି। ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ୍ କନସେପ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି କ'ଣ, କାରଣ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଏଇ ଟପିକଟା ପଢ଼ିଲା ମାନେ ହେଲେ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସର ପଢ଼ିଛି। ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ୍ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଜିମ୍ ମାନେ ଟପିକଟା ଏଇଟା, ତାକୁ ସେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ୍ କନସେପ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଲେଖିଛନ୍ତି। ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ କେମିତି ଲେଖିବ, ତ ଅଲରେଡି କୁହାଯାଇଥିଲା ଆମେ ହିଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫ୍ରମ୍ ଦ କ'ଣ ପ୍ରିମିଟିଭ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ପ୍ରିମିଟିଭ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରୁ ପ୍ରିମିଟିଭ୍ ଷ୍ଟେଜ୍, ତାପରେ ଆନିସେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍, ତାପରେ ଫ୍ୟୁଡାଲ ଷ୍ଟେଜ୍, ବୁଝୁନି? ଫ୍ୟୁଡାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ ପରେ ଆସିଲା କ'ଣ କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟିକ୍ ସୋସାଇଟି। ତ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଜ୍ ଦେଇକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗତି କରି କରି ଆସୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ର ଯେଉଁ ରିଭଲ୍ୟୁସନଟା ହେଇ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସୋସାଇଟି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସୋସାଇଟିକି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସୋସାଇଟିକି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସୋସାଇଟିକି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ଏ ଯେଉଁ ପୁରା ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆର ପୁରା କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରେ କିଏ ଥିଲା? ମ୍ୟାଟର, means of production. Means of production equal to force of production plus production relation. The means of production ମାନେ କ'ଣ? ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ପ୍ରଡକ୍ସନ, ମ୍ୟାଟରର ପ୍ରଡକ୍ସନ। ମ୍ୟାଟର ମାନେ କ'ଣ? ଫୁଡର ପ୍ରଡକ୍ସନ, ମ୍ୟାଟରର ପ୍ରଡକ୍ସନ। ଯେହେତୁ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ପୁରା ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫ୍ରମ୍ ଦ ପ୍ରିମିଟିଭ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଟୁ ଦ କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟିକ୍ ସୋସାଇଟି, ଆଉ ପ୍ରିମିଟିଭ୍ ସୋସାଇଟି ଟୁ କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟିକ୍ ସୋସାଇଟି, ହିଷ୍ଟ୍ରିର ପୁରା ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରିଟା ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଯାଇକି ଗତି କଲେ, ତାର ପୁରା ଯେଉଁ ଥିମ୍ଟା, ପୁରା ସ୍ପାର୍କଟା, ଆମେ ଯେଉଁ ଯାହାକୁ ବେସ୍ କରିକି ଆମେ ଡିସିସନଟା ଆନାଲିସିସଟା କଲେ, କିଏ ସେ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ଆନାଲିସିସ୍ କଲେ, ତାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରେ ଥିଲା ମ୍ୟାଟର, means of production of matter। ତେଣୁ ଏଇଟା କହୁଛି ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ୍ କନସେପ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ଯେହେତୁ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରାହେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ୍ କ'ଣ ପାଇଁ? ବିକଜ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଯେଉଁ କୋର୍ ଡିସ୍କସନ୍ ଥିଲା, ବା ଦ କୋର୍ ଥିମ୍ ଯାହା ଉପରେ ପୁରା ଡିସ୍କସନଟା ବେସ୍ କରିକି ଯାଉଥିଲା, ସେଇଟା ଥିଲା ମ୍ୟାଟର, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମିନ୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍। ତା ଅନୁସାରେ କେମିତି ସୋସାଇଟି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ସେଇ କଥା ପୁରା ହିଷ୍ଟ୍ରି ପୁରା ଆନାଲିସିସ୍ରେ ଦେଖାହେଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ୍ କନସେପ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ଏଇଟା ଲେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ୍ କନସେପ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ମାନେ କ'ଣ, କାହିଁକି ଏଇଟା ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ, କାହିଁକି ଏଇଟା ମ୍ୟାଟେରିଆଲ। ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଜିମ୍ ପଢ଼ିଥାନ୍ତା, ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିଥାନ୍ତେ ଏଇଟା ଏଥିପାଇଁ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ, ଏଥିରେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଜିମ୍, କିନ୍ତୁ ସେଇ ତାଙ୍କ ୱାର୍ଡ ପକେଇନି, ଲେଖିଛି କ'ଣ? ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ୍ କନସେପ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ତ ହିଷ୍ଟ୍ରି କ'ଣ ନା, ଏଇଟା ହେଉଛି ହିଷ୍ଟ୍ରିଟା ପୁରା ଦେଖାହେଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଜ୍ର ସୋସାଇଟିର ବିଭିନ୍ନ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ପୁରା ଦେଖାହେଇଛି। ଆଉ ସେ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ କାହା କଥା କୁହାଯାଇଛି? ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ୍ର କନସେପ୍ଟ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ମ୍ୟାଟରର କନସେପ୍ଟ କଥା କୁହାଯାଇଛି। କୋଉ ମ୍ୟାଟର? ମିନ୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଟର। ମିନ୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଫୋର୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଆଉ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ରିଲେସନ୍। ତା ଭିତରେ ଆମେ ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ, ଫୋର୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କ'ଣ, ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ରିଲେସନ୍ କ'ଣ, ସୋ ତାପରେ ସବୁ ଲେଖା ହବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ଲେଖା ହବ ଏଇଟା, କିନ୍ତୁ ଜଣାପଡ଼ିଗଲା ଯେ ପିଲାର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଛି ନା ନାହିଁ, କୋଉ ଟପିକଟା ପଢ଼ିଛି ବୋଲି ବୁଝିଛି ନା ନାହିଁ। ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ୍ କନସେପ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ ବା ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ 2-3 ଲାଇନ୍ ଲେଖା ହବ, ଏଥିରେ ପୁରା କ୍ଲାରିଟିରେ ବୁଝା ପଡ଼ିଗଲା ଏଥିରେ ହିଷ୍ଟ୍ରି କ'ଣ, ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ୍ କନସେପ୍ସନ୍ କ'ଣ, ଏଠି ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା କେମିତି ଫ୍ୟୁଡାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ, ସରି ପ୍ରିମିଟିଭ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କ'ଣ ଥିଲା, ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କେମିତି କ'ଣ ସୋସାଇଟିରେ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ଏଇଟା ସବୁ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରିମିଟିଭ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କ'ଣ ପୁରା ଗଲା, ପୁରା କମ୍ୟୁନିଜିମ୍ ଥିଲା, ପୁରା ସମସ୍ତେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଥିଲେ। ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ରପର୍ଟି, ନଥିଙ୍ଗ ଲାଇକ୍ ତୋର ମୋର, ଏଇ ଟାଇପ୍ର କନସେପ୍ଟ କିଛି ନଥିଲା, ସବୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଥିଲା। ଆଉ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବି ବହୁତ, ସୋସିଓଲୋଜି ଟର୍ମରେ କହିବା ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଡେନ୍ସିଟି କମ୍ ଥିଲା।
ମୋରାଲ ଡେନ୍ସିଟି ବି କମ୍ ଥିଲା, ଯଦି ଲୋକ କମ୍ ଅଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କ'ଣ ହବ? ମନେକର ଆମେ କହିବା ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କର ମୋରାଲ ଡେନ୍ସିଟି ଅଧିକା ନା ଆମର ମନେକର ପିଏମ୍ଓ ତ ଗୋଟେ ସେ ଏରିଆ, ତ ପିଏମ୍ଓର ମୋରାଲ ଡେନ୍ସିଟି ଅଧିକା ନା ଆମ ଘରେ ଜମି ଯୋଉଠି ରହୁଛି ତାର ମୋରାଲ ଡେନ୍ସିଟି ଅଧିକା? ଆମେ ଘରେ ଥୋଡ଼ି କେତେ ଜଣ ଲୋକ, ଆମର ମନେକର କିଏ ଘରେ ଆମର ମନେକର 7-8 ଜଣ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ତ କି ଆମ ସାଙ୍ଗ ଫାଙ୍ଗ ମିଶିକି ଟୋଟାଲ ମନେକର 50 ଜଣ, ତ 50 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆମର ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍, ତାମାନେ ଆମ ଇକୋ ସିଷ୍ଟମରେ 50 ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆମ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ହେଉଛି। ପିଏମ୍ଓରେ ମନେକର ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫିସ ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସେଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଜି ସିଏର କିଏ କ'ଣ କେତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନେଇକି, ତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନର ଡେନ୍ସିଟି ସେଠି ବେଶୀ, ଏଠି କମ୍, ମୋରାଲ ଡେନ୍ସିଟି ସେଠି ଅଧିକା ହବ, ଏଠି କମ୍ ହବ। ତେଣୁ ଯୋଉ ସୋସାଇଟିରେ ବେଶୀ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଆସିବ ସେଠି ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଦରକାର ହବ, ଯୋଉଠି ସିମ୍ପଲର ସୋସାଇଟିରେ କିଛି ନାହିଁ, ସେଠି କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ବୁଝିଛ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷରେ କୁହାହେଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ସୋସାଇଟିରେ ପ୍ରିମିଟିଭ ଷ୍ଟେଜରେ ଥିଲା ତ ଲୋକ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲେ, ଡିମାଣ୍ଡ କମ୍ ଥିଲା, ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କମ୍ ଥିଲା, ତ ବହୁତ ସିମ୍ପଲର ଲାଇଫ୍ ଥିଲା, ଇକ୍ୱିଟି ଥିଲା, ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯାହା ବି ଆଣୁଥିଲେ ଇକ୍ୱାଲ ଥିଲା। ତ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବଢ଼ିଲା, ଡିମାଣ୍ଡ ବଢ଼ିଲା, ତ ପ୍ରଡକ୍ସନର ଡିମାଣ୍ଡ ବଢ଼ିଲା, ମାନେ ମ୍ୟାଟରର ନିଡ୍ ବଢ଼ିଲା, ମ୍ୟାଟର ମାନେ ଫୁଡର ନିଡ୍ ବଢ଼ିଲା, ତ ଲୋକ ପୁଣି ଆଗକୁ ସୋସାଇଟି ଚେଞ୍ଜ ହେବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା। କ'ଣ ନା ଆସିଲା ଆନିସେଣ୍ଟ ସୋସାଇଟି, ଯଦି ମାଷ୍ଟର ଆଉ ସ୍ଲେଭ୍ ରିଲେସନସିପ୍ ଆସିଲା। ମାଷ୍ଟର ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ନା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ଫୁଡ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ମୁନିଆ ପଥର ଦରକାର, ଛୋଟ ଛୋଟ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଯାହା, ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ସେଇଟା ଯିଏ ବନେଇ ପାରିଲେ ବା ସେ ଜିନିଷ ଯିଏ କରିପାରିଲା ସିଏ ହେଇଗଲା ମାଷ୍ଟର, ଯିଏ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କଲେନି ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପର ରୂପେ କାମ କଲେ ସେ ହେଇଗଲେ ସବୁ ସ୍ଲେଭ୍। ତ ସୋସାଇଟିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଇନାରୀ ସୋସାଇଟି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା, ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ଗୋଟେ ସ୍ଲେଭ୍। ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଲା ନା ବିକଜ ଆକ୍ସେସ୍ ଟୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ। ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ କ'ଣ? means of production ଆଉ force means of production equal to force of production ଆଉ production relation। ତ force of production କ'ଣ ହେଲା? factor of production ଆଉ force of production। ତ factor ଏଠି କିଏ ରହିଲା? ମୁନିଆ ପଥର ବା hunting equipments। hunting equipments ହେଇଗଲା ଏଠି mean of production। ତ mean of production ଉପରେ ଯାହାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିଲା ସେ production ରିଲେସନରେ ହାୟର ପୋଜିସନରେ ରହିଲା, ଯାହାର means force of production factor of productionରେ ଯାହାର ଲୋ ମାନେ ଆକ୍ସେସ୍ ନ ରହିଲା ସିଏ production ରିଲେସନରେ ଲୋଅର ପୋଜିସନରେ ରହିଲା। ତ ଦି ପ୍ରକାର ସୋସାଇଟି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଗଲା, ମାନେ ସୋସାଇଟିରେ ବାଇନାରୀ କ୍ଲାସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା କ'ଣ ନା ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆକ୍ସେସ୍ ରହିଲା ସେମାନେ ହେଲେ ମାଷ୍ଟର କ୍ଲାସ୍, ଯୋଉମାନଙ୍କ ଆକ୍ସେସ୍ ରହିଲାନି ସେମାନେ ହେଲେ ସ୍ଲେଭ୍ କ୍ଲାସ୍, ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କଲେ ତାଙ୍କ କାମରେ ଖାଲି। ପୁଣି ସୋସାଇଟି ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ସୋସାଇଟି ଡିମାଣ୍ଡ ବଢ଼ିଲା, ପୁଣି ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ପୁଣି ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ନୂଆ ଜିନିଷ ପଳେଇ ଆସିଲା, କ'ଣ? ଏଗ୍ରିକଲଚର, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଏଇ ଜିନିଷ କେମିତି ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ କରିକି ଲେଖିବ, ଏଗ୍ରିକଲଚର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଏଗ୍ରିକଲଚର ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ ଯୋଉମାନେ ଭଲ ଲୋକ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଶିଖିଲା, ତ ଲୋକ ଏଗ୍ରିକଲଚର ପାଇଁ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ କରିବା, ତ ୱାଇଲ୍ଡ ଆନିମାଲ ମାନଙ୍କୁ ଡୋମେଷ୍ଟିକେଟ୍ କରିବା, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଶଳ ରହିଲା, ଯୋଉ ଜିନିଷ ଯିଏ ଜାଣିପାରିଲେ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରହିଲା ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ସେ ହେଇଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଲା? ଲର୍ଡ। ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେନି ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପର ହେଇ କାମ କଲେ ସେ ହେଲା ସର୍ଟ। ପ୍ରଡକ୍ସନ ରିଲେସନ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ଆସିଲା? ଯେତେବେଳେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଫ ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଆକ୍ସେସଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କର, ଯାହାର ଆକ୍ସେସ୍ ରହିଲା ସେ ହାୟର ପୋଜିସନରେ ରହିଲା, ଯାହାର ଆକ୍ସେସ୍ ରହିଲାନି ତାଙ୍କର ହେଲ୍ପର ହେଇକି ରହିଲେ ସେ ଲୋୟର ପୋଜିସନ ହେଇଗଲା। ତ ଦି ପ୍ରକାର ବାଇନାରୀ କ୍ଲାସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ଲର୍ଡ ଆଉ ହେଲା ସର୍ଟ। ପୁଣି ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ସୋସାଇଟି। ଯେତେବେଳେ ସୋସାଇଟି କାହିଁକି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି? ଦେଖ, ସୋସାଇଟି ଚେଞ୍ଜ ହେବାର କାଲମାର୍କ୍ସ କହିଲେ ସୋସାଇଟି ଚେଞ୍ଜ ହେବାର କାମ ହେଉଛି କନଫ୍ଲିକ୍ଟ, ରିଭଲ୍ୟୁସନ। ମନେକର ଏଇ ଆଉ ରିଭଲ୍ୟୁସନ କାହିଁକି ହେଉଛି? ବିକଜ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ। ପୁଣି ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନଟା ଯେତେବେଳେ ପିକ୍ ଫର୍ମରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ ଇନ୍ ଇଟସେଲ୍ଫଟା କ୍ଲାସ୍ ଫର ଇଟସେଲ୍ଫରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ହେଇଯିବ। ରିଭଲ୍ୟୁସନ ହେଲା ମାନେ ସୋସାଇଟି ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ସୋସାଇଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ନୂଆ ସୋସାଇଟି ଆସିଯିବ। ସେ କଥା ହେଉଛି ମନେକର ମାଷ୍ଟର ଆଉ ସ୍ଲେଭ୍ ଥିଲା, ସ୍ଲେଭ୍ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଖଟଉଛନ୍ତି, ଖଟି ଖଟି ଆମ ଲେବର, କାରଣ କାଲମାର୍କ୍ସ କହିବା କଥା ଯେ ଯଦି ଆମେ କିଛି ବି କରିବା ସେଟାକୁ ନେଚରକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଏଟ୍ କରିକି କରିବା। କୌଣସି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଭିନ୍ ଆଜି ଆମେ ମେଜର ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆନିସେଣ୍ଟ ସୋସାଇଟି ଆମେ ପଳେଇବା, ସେଠି ଛୋଟିଆ କଥାରେ ବି ଗୋଟେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। କାଲି ମନେକର କୌଣସି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁକୁ କେମିତି ସହଜରେ କ୍ୟାପଚର କରିକି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା କରିବା କି ଗୋଟେ ନୂଆ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ବନେଇଦେବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ। କି ଗୋଟେ ମୁନିଆ ପଥରଟେ ତିଆରି କରିକି ତାକୁ ମାରିବା, ତ ସେଇଟା ପୁଣି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ। ତେଣୁ ଯାହା ବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ବି, ସେଥିପାଇଁ କାଲମାର୍କ୍ସ କହିଲେ ଯଦି କିଛି ଆମ ନେଚରକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଏଟ୍ କରିବାର ଅଛି, ୱି ନିଡ୍ ଲେବର। ଲେବର ଇଜ୍ ମେନ୍ ଥିଙ୍ଗ, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଲେବର ତ ହେଲେ ପୁଣି ନେଚରକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଏଟ୍ କରିବ, ନେଚର ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ ହେଲେ ତ ପୁଣି ଆମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ହବ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ମେନ୍ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଇନଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟ ହେଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଲେବର। ତେଣୁ ଯିଏ ଲେବର ଦେଲା ସେ ବଡ଼। କିନ୍ତୁ ସୋସାଇଟିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯାହାର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଫ ପ୍ରଡକ୍ସନ ପ୍ରତି ଆକ୍ସେସ୍ ରହିଲା ସେ ବଡ଼ ପୋଜିସନକୁ ପଳେଇଲା, ଯିଏ ତାକୁ ହେଲ୍ପ କଲା ସେ ଲେବର ହେଇଗଲା, ତାର ସ୍ଲେଭ୍ ହେଇ କାମ କଲା। ତେଣୁ କାଲମାର୍କ୍ସ କହିବା କଥା ଏଇ ଯୋଉ କାଟାଗୋରୀ ଯୋଉମାନଙ୍କର ପୋଜିସନ ଲୋୟର ପୋଜିସନ ରହୁଛି ସେମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଶ୍ରମଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଲେବର ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଲେବର କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ରହୁନି, ସେମାନେ ଆମକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲେବରର ପରିମାଣ ମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଏଟ୍ ହେଲା ଫଳରେ ଏଇ ଯୋଉମାନେ ଶ୍ରମଦାନ କରୁଛନ୍ତି
बा लेबर दान करूछन तांको भितरे समय आसीबो जे एक्सट्रीम फॉर्म रे एक्सप्लॉइटेशन पहुंची जिवो एमाने समस्त बुझी जिवे तांको भितरे कोन हबो ना क्लास फॉर इटसेल्फ हबो क्लास इन इटसेल्फ रो कांसेप्ट जो थिला ता माने जो कोन अछि ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ता कोन हबो ना जेतन नथिबो ऑब्जेक्टिव रियलाइजेशन ता जेते बेले कोन हबो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस सहित फ्यूज हबो सेते बेले हबो क्लास फॉर इटसेल्फ कहिबार माने हला मने करो से जो लेबर क्लास थिला बा स्लेव क्लास थिला तांको भितर मने करो जनको एक्सप्लॉइटेशन कराला जण स्वर उत्तोलन कला तो हबनी दी जण कले हबनी तीन जण कले हबनी कारण बहुत लोक जेते बेले अछंती सब लोक को से जिंसटा फील हेबा दरकार कहिबा गले तो समस्त होउछन लेबर क्लास समस्त होउछन स्लेव क्लास किंतु तांको भितर जनको जदी फील हैला नाही आई एम गेटिंग कोन आई एम गेटिंग एक्सप्लॉइटेड तो हबनी दी जण कहबे आई एम गेटिंग वी आर गेटिंग एक्सप्लॉइटेड तो हबनी तीन जण मिसी कहबे तीन जण भी कहबे हबनी कारण मनकर सेठी 100 जण लोक अछंती 100 जण लोक भितर तीन जण लोक कहले तो हबनी 4 जण 5 जण 10 जण 15 जण जे संख्या बढ़िबो ता माने कोन हबो ना एमिति समय आसीबो जे पूरा क्लास को लागि जिवो जे एक्चुअली वी आर गेटिंग एक्सप्लॉइटेड तो दे विल फाइट बैक से माने रिवॉल्यूशन करिवे तो सोसाइटी बर्तन चेंज हो नुआ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आसीबो नुआ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आसीबो नुआ प्रोडक्शन रिलेशन बनिबो सोसाइटी रे एटा गालमाक्स कहया कथा एमिति रिवॉल्यूशन हे चेंज होउछ तो मनकर नुआ सोच मनकर एवन कोन हला मतलब रिवोल्ट हला एवन कहले आ एमिति चलिबोनी मास्टर स्लेव्स कोन से चलिबोनी तेनु कोन हला रिवॉल्यूशन हला तो स्ट्रक्चर रिवॉल्यूशन माने स्ट्रक्चर रे क्रैक हला स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन करि गला नुआ स्ट्रक्चर आसीबो सोसाइटी नुआ स्ट्रक्चर आसीले नुआ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आसीबो नुआ फैक्टर प्रोडक्शन बर्तन लैंड आसी गला नुआ फैक्टर प्रोडक्शन एग्रीकल्चर टेक्निक आसीला विभिन्न प्रकार जो यूज करके बुलक कार्ट यूज करबा कि जो करियो जो माने बुलक कार्ट यूज करबा तबे आय जो कोन प्लॉ यूज करबा वेडन प्लॉ यूज करबा लंगल फंगल जोडा मुडिया जोडा कहू तई बेला यूज करबा तो ए सब जिंस गुडा नुआ इक्विपमेंट पळे आसला तो तापर जो मानकर एक्सेस बर्तन रहिला लैंड पर एक्सेस रहिला से माने हेबल गोटे क्लास बनि गेला बर्तन से माने लॉर्ड क्लास आ जो मानकर रहलन से गोटे क्लास बनि गेला से माने सर्फ क्लास तो पुनी सर्फ माने एक्सप्लॉइटेड हेले कारण से माने ही लेबर देले लॉर्ड माने तांको एक्सप्लॉइट करले तांको लेबर पय तो ग्रेजुअली पुनी हेबो जणे दी जण तीन जण सोल उत्तोलन करिवे चार जण करिवे तो हबनी तो समस्त हे जिवे माने मेजर पोर्शन रे लोक जते स्वर उत्तोलन करिवे सेते रिवॉल्यूशन हबो कहिबार माने हला जेटा माने कोन ना ऑब्जेक्टिव कोन हबो ऑब्जेक्टिव रियलाइजेशन ता तांकर जेते बेले ऑब्जेक्टिकली रियलाइजेशन मु एकुटिया भाबुची जिंसटा माने करो गोटे सिंपल एग्जांपल आमे नबा माने करो गोटे प्रॉब्लम खाली मु एकुटिया फील करूची से जेंटा कोन हबो कि मु एकुटिया गोटे जिंस के स्वर उत्तोलन करबी एक रे किछि हबो करप्शन होची बोली मु एकुटिया कहबी कि मानिबे कि जदि हम 5000 लोक जाई कहबा लोक माने पे बाध्य कारण एठी कोन हला ना जो ऑब्जेक्टिव रियलाइजेशन जोटा प्रॉब्लम मते ऑब्जेक्टिवली मते अनुभव होतला मते फील होतला बर्तन दैट इज गेटिंग फ्यूज्ड विथ अ सब्जेक्टिव क्लास एक्सपीरियंस माने पूरा क्लास रो बर्तन एक्सपीरियंस बनि गला समस्त के लागु जे हां एक्सप्लोरेशन होची समस्त के लागिला एक्सप्लोरेशन इट इज बिकमिंग ए सब्जेक्टिव क्लास एक्सपीरियंस नाउ ता मन जोटा ऑब्जेक्टिव रियलाइजेशन थिला दिने मते केवल लागुथिला दैट इज गेटिंग फ्यूज्ड विथ द सब्जेक्टिव क्लास एक्सपीरियंस जदि एमिति घटना घटिला ताहले से फेनोमेननटा क्रिएट हबो सेटा को कहै क्लास फॉर इटसेल्फ जे पर्यंत सेटा न हेछि खाली ऑब्जेक्टिकली जिंसो किछि किछि लोकन को लागुछि किछि किछि श्रेणी लोक मान को फील होछि सेटा कोन हेइतो क्लास इन इटसेल्फ ता माने गोटे क्लास भीतर गुडाए गुडाए क्लास आ जते बेले ए गुडाए गुडाए क्लास भांगी जीवो जते सब्जेक्टिव क्लास एक्सपीरियंस टा फ्यूज हे जीवो ऑब्जेक्टिव क्लास रियलाइजेशन सहित सेते बेले कोन हबो ना सेते बेले क्लास फॉर इटसेल्फ हे जीवो आ क्लास फॉर इटसेल्फ प्रति सोसाइटी रे होछि बोले के क्वेश्चन काल मार्क्स होछि जेते बेले एक्सट्रीम पॉइंट रे पहुंचुछि क्लास इन इटसेल्फ क्लास फॉर इटसेल्फ कन्वर्ट होछि समस्तिंकर कोन होछि हबा फल रे कोन होछि ना रिवॉल्यूशन होछि आ रिवॉल्यूशन हला माने स्ट्रक्चर चेंज हे कि नुवा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आसुछि पुनी जहार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पर एक्सेस रहला से बोले नुवा क्लास कर दिला मेजर क्लास रे गला जे नहिला से तांका तळ क्लास रे रहले ए तो प्रति सोसाइटी रो हिस्ट्री रो प्रति स्टेज रे भला हेछि बोली से कहउछ एंशिएंट हिस्ट्री मीडिया सॉरी प्रिमिटिव हिस्ट्री रे प्रिमिटिव सोशल स्टेज रे भला हेतिला एंशिएंट सोशल स्टेज रे भला हला फ्यूडल सोशल स्टेज रे भला भी हला कैपिटलिस्टिक सोशल सोसाइटी रे बर्तन भला भी चली आ से कहबा कथा जे एटा भी दिने कोन हबो ना आंको भीतर भी रिवॉल्यूशन हबो सेते बेले सोशलिज्म आसीबो पुनी सोशलिज्म रे पुनी रिवॉल्यूशन आसीबो तापर कम्युनिज्म आसीबो बोली एटा से एंटीसिपेट करके भी काल मार्क्स जाइछन जे दिने सब हबो आगो बर्तमान में कैपिटलिस्टिक सोसाइटी रे छै ना पुनी आगु आरो चेंज हबो सोसाइटी तेणु हमको कौन कर ଆପଣ ଯୋଉ କହିଥିଲେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ଲାସ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ୱିଲ୍ ବି ଫ୍ୟୁଜ୍ଡ ୱିଥ୍ ସବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ଲାସ କନସିୟସନେସ୍ ଏବେ ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ ସବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ଲାସ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଟା ଏକା କଥା ସେଟା ଏକା କଥା ତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ को रियलाइजेशन को मु कहबी जे
এটা ଆମ କ୍ଲାସ୍ର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମନେକର ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିଛେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଏଇଟା ଆମ କ୍ଲାସ୍ର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କାଲି ମୁଁ ଜଣଙ୍କର ନାଁ ନେଇ କହିବି ଯେ ଏଇଟା ସିଭିଲ ମୋ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ତା ମାନେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ଲାସ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାନେ ମୋ ନିଜର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କ୍ଲାସ୍ର ଏଇଟା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଲା ତ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କୁହ ରିଅଲାଇଜେସନ କୁହ ସବୁ ଏକା କଥା ବୁଝୁଛୁ ନା ନାଇଁ ସେଟାକୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରେ ଆମେ ୱାର୍ଡ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି କନସେପ୍ଟ ହେଲା ସେଇଆ ମୁଁ କହିବି ସବଜେକ୍ଟିଭ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ଲାସ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା मतलब सब्जेक्टिव क्लास एक्सपीरियंस सहित फ्यूज है एका कथा मैं ऑब्जेक्टिव क्लास रियलाइजेशन टा सब्जेक्टिव क्लास एक्सपीरियंस सहित मिसी गला एका कथा नुह रियलाइजेशन हो एक्सपीरियंस हो सेम हैला ये टर्मिनोलॉजी एपट सेपट करके कहू से किसी ना जिनसा या कनसेप्ट है या जे ऑब्जेक्टिव काली जो जिनसा फील होता है सब्जेक्टिव काली सब्जेक्टिव माने समस्त मिसिकी आम कहना आंसर सब्जेक्टिव नेचर मैंने बहुत ये लोग ये अच्छे ऑब्जेक्टिव माने प्रॉपर्टी फोकस गोटे जिनस ऑब्जेक्टिव हम एमसीक्यू कहते आम देखा ओडिया कहूला वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली अरे सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ओडिया सब कौन कह हुए वस्तुनिष्ठ माने सब्जेक्टिव तेणु यहीटा मैंने से जिनसा सब्जेक्टिव माने गोटे मेजर्स माने गोटे कौन सामूहिक भाव में जोड़ा हाँ सामूहिक भाव में जो डिसीजन टा जो रियलाइजेशन टा सेटा आ ई रियल ऑब्जेक्टिव रियलाइजेशन माने गोटे स्पेसिफिक केस रे जो रियलाइजेशन ऑब्जेक्टिव रियलाइजेशन कह हुए है तेणु रियलाइजेशन एक्सपीरियंस ये जिनस किसी कन्फ्यूज होवार ना बुझा पड़ला कि राकेश अच्छा एटा गला आउ एठी लिखला बेलू तुम जदि डायग्राम ड्रा करबा देखो माने ए जो सब्जेक्ट हम मु जेमि कहितली जे कालमार्क्स कहले था माने मेन कथा हला कोन ना एथला मैटेरियल बेस टा हला मेन सब जिनस जो से कहले कोन मैटेरियलिस्टिक कन्सेप्शन ना तो मैटेरियल बेस टा हला मेन बेस आसु स्ट्रक्चर बेसिक बेस स्ट्रक्चर सेटा बनिला तापर सब सुपर स्ट्रक्चर बनिला माने एजुकेशन जे सुपर स्ट्रक्चर तेणु बेस मैटेरियल बेस ऊपर जो मानकर कंट्रोल अछि तार एजुकेशन ऊपर भी कंट्रोल रहबो कारण त सुपर स्ट्रक्चर ता ऊपर हेछि रिलीजन इज सुपर स्ट्रक्चर तेणु जार से कहला जो मानकर मैटेरियल बेस ऊपर कंट्रोल रहला मैटेरियल बेस माने इकोनॉमिक बेस ला बनि गला आ इकोनॉमिक माने एटा टाइप रो भी तुम गोटे डायग्राम कर दे परम देखबो नोट्स भी अछि से बेला हम मु नोट्स रे डायग्राम करिनी तमे कर दबो किंतु हला एटा एई भला अपन डायग्राम गोटे बनै देला हला एमती गोटे मनकर बनै देला एमती हला एमती मनकर गोटे हे गला एटा कोन ना एटा गोटे लेट होछि कि एटा कोन हला एटा एटा मनकर हम हेला मैटेरियल बेस हला मैटेरियल बेस एटा एटा को हम इकोनॉमिक बेस भी कहि परिबा हला इकोनॉमिक बेस भी इकोनॉमिक बेस इकोनॉमिक बेस है एभला गोटे इकोनॉमिक बेस है तो एटा को तमे मैटेरियल बेस माने चालू नहीं कौन प्रॉब्लम तो एटा मन कर हम कहया मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हैला मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन थिला माने कोन माने हैला एफओपी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एफओपी प्लस कोन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सहित कोन के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आउ एफओपी हैला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और प्रोडक्शन रिलेशन एटा लिखि दबे एमती अपन एटा मेन ना एटा से कालमार्क्स कहता एटा मेन प्रोडक्शन रिलेशन हला माने आ परे तक लिखिबो एजुकेशन एमन हेल्थ मनकर ये लिखा आ गए लिखा ये कौन माने कौन पॉलिटी ये रिलीजन ये लिखा कौन फैमिली रिलीजन कि जहाँ तुम लिख ये जेकोसी फैमिली मानकर जहाँ भी हो एमती है कि ये सब से कह कथा जो मैटेरियल डेंसिटी मैटेरियल बेस जार स्ट्रंग अच्छी एगुड़ा सब एटा को से कौन स्ट्रक्चर एटा कौन बेस स्ट्रक्चर है बेस स्ट्रक्चर एटा बेस स्ट्रक्चर एगुड़ा सब है कौन एगुड़ा सब जो है एगुड़ा से कहले सुपर स्ट्रक्चर
सुपर स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर एगुड़ा सब तेणु कार्ल मार्क्स कहवा कथा जो मानकर बेस उपरे कंट्रोल रहा ये बेस स्ट्रक्चर को जो मानकर कंट्रोल रहा तापर भी ऑटोमेटिकली या पर कारण एटा सुपर स्ट्रक्चर बेस ऊपर बेस माने जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बनी मटेरियल बेस रो जो स्ट्रक्चर बनी तापर एगुड़ा सब तो आर जापर कंट्रोल है तापर ऑटोमेटिक कंट्रोल रहे तान कहवा कथा हला जे जार मटेरियल ऊपर कंट्रोल रही गला तार टोटल सोसाइटी पर भी कंट्रोल रहे तेणु से रूलिंग क्लास रे रहिबे आ जे न रहिला से तले रहिबे वर्किंग क्लास रे रहिबे आ रूलिंग क्लास रो ना हिस्ट्री विभिन्न फेज रे भिन्न भिन्न कराई केते मास्टर तो केते लॉर्ड केते माने बुर्जुआ कराई आ वर्किंग क्लास रो ना केते स्लेव तो केते सर्फ पुणी केते कोन प्रोलेटेरिएट एभला कराई तेणु ये सब जिनस गुड़ाक कौन विथ हिस्ट्री विभिन्न फेज रे एभला कराई आ तार मेन जिनस जो होची मटेरियल बेस्ड से मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्शन ऑफ हिस्ट्री बोली कहले हम जो डिस्कशनटा करा होची दैट द मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्शन ऑफ हिस्ट्री ता माने हिस्ट्री को आम मटेरियल दृष्टिकोण कॉन्सेप्चुअलाइज करूचे मटेरियल पर्सपेक्टिव रु आम कौन करूचे कॉन्सेप्चुअलाइज करूचे से मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्शन ऑफ हिस्ट्री एमती डायग्राम फायग्राम मजे ड्र कर लिखिदार अच्छी आ बाकी सब स्टेज गुड़ाक देखार अच्छे प्रथम प्रिमिटिव स्टेज एंशिएंट स्टेज फ्यूडल स्टेज कैपिटलिस्टिक स्टेज तापर भी लिखार अच्छे कौन आसो सोशलिज्म आगु सोशलिज्म स्टेज आसो पुणी कम्युनिज्म आसो कम्युनिज्म मान एंशिएंट कम्युनिज्म प्रिमिटिव समय भी प्रिमिटिव सोसाइटी भी कम्युनिज्म थिला आ पर जाके लास्ट भी कम्युनिज्म रे पहुंचो बोली के से कार्ल मार्क्स एंटिसिपेट करके जाइछन बुझिस ना कारण हम वर्तमान कैपिटलिस्टिक सोसाइटी से आगु तो कोन हम जानि ना देबो ना किंतु एंटिसिपेट करछन कार्ल मार्क्स एंटिसिपेट करछन कम्युनिज्म दिने पळे आसीबो पूरा ये केमती स्ट्रगलटा होची प्रति स्टेज रे देखिबो केमती स्ट्रगल हैला पुणी नेक्स्ट स्टेज को गला सेठी पुणी केमती स्ट्रगल ला माने क्लास इन इटसेल्फ क्लास फॉर इटसेल्फ हो जायो पुणी नेक्स्ट स्टेज को क्लास इन इटसेल्फ क्लास फॉर इटसेल्फ पुणी नेक्स्ट स्टेज को क्लास इन इटसेल्फ क्लास फॉर इटसेल्फ पुणी नेक्स्ट स्टेज को रिवोल्यूशन हो रिवोल्यूशन नेक्स्ट स्टेज पुणी नुवा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पळे आसीबो मींस ऑफ प्रोडक्शन अलगा हबो माने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आ प्रोडक्शन फैक्टर प्रोडक्शन पर एक्सेस चेंज ला माने प्रोडक्शन रिलेशन चेंज हो पुणी बाइनरी क्लास क्रिएट हो पुणी तांगा भितरे क्लास इन इटसेल्फ तो स्टार्टिंग रु थिबो पुणी क्लास फॉर इटसेल्फ हबो दिन आसीबो पुणी रिवोल्यूशन हम पुणी सोसाइटल स्ट्रक्चर चेंज हो नुआ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आसो प्रोडक्शन ऑफ रिलेशन चेंज हो ये टाइप पूरा जर्नीटा ये लिखार अच्छे हमको स्टेज बाय स्टेज लिखार अच्छे दैट द मटेरियलिटी कॉन्सेप्शन ऑफ हिस्ट्री 60 मार्क्स में पड़ता है परफेक्ट आंसर ये लिखा हो बुझुछ ना नहीं एथर तो एग्जाम रे क्वेश्चन देई नथली किंतु देबी एबला सब देबी तेणु गोटे भल भाव में भाबी कि लिखिबा बेले हला एडा हां को हां मो क्रिटिसिज्म कहबा करो एटा सरला पर हम क्रिटिसिज्म कहबा इन क्रिटिसिज्म ऑलरेडी मु नोट तुमको देछि 2-3टा खने क्रिटिसिज्म लिखि छि सब के कहले ना क्रिटिसिज्म जेमति कहले जे नहीं हिस्ट्रीटा ये जेमति कहले कोन आंको मॉडल ताको सोशियोलॉजिस्ट माने किछटा जो क्रिटिसिज्म कहले डिटरमिनिस्टिक मॉडल करे हिस्ट्रीटा को तुम केमति डिटरमिन कर दो जे या अछि तापर से पुणी या हबो तापर से हबो हिस्ट्री समथिंग रैंडम हिस्ट्री समथिंग एक्सीडेंटल तुम हिस्ट्रीटा को डिटरमाइन करके कहि परिबो जे ई स्टेज पर या हबो से स्टेज रे से हबो से डिटरमाइनिंग मॉडल समस्त कहले जे कार्ल मार्क्स मॉडल डिटरमिनिस्टिक मॉडल हिस्ट्री को डिटरमिन कर दैछन्ती केमति हबो कोन नै तापर आंकर जो येटा गोटे मोनोटोनस एक्सप्लेनेशन माने गोटे रीजन को नेकी आगु बढ़िछन आ गोटे रीजन पाइ सब सोसाइटी सब मल्टीपल रीजन आर देयर एमती बहुत लोक भिन्न भिन्न कथा कहते क्रिटिसिज्म आग ये लिखि सारा पर क्रिटिसिज्म मैक्सिमम 3टा खंडे क्रिटिसिज्म मन रखियो 60 मार्क बोले 3टा खंडे क्रिटिसिज्म लिखियो हला आ से 20 मार्क्स गोटे क्रिटिसिज्म लिखले भी चलियो 20 मार्क्स में बिनो मेला 60 मार्क्स में 3टा खंडे जदि 4टा मन अछि लिखि दबो किंतु एटलीस्ट 3टा खंडे लिखियो कथा से 60 मार्क क्वेश्चन पे 3टा खंडे क्रिटिसिज्म लिखियो कथा जो को दरकार हैला क्रिटिसिज्म टाइप रो क्वेश्चन आसला सब बुडी को दरकार नै क्रिटिसिज्म का लिखो जो क्रिटिसिज्म दरकार है एटा मन मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्शन ऑफ हिस्ट्री पढ़ो लोग क्रिटिसाइज करते सोशल फैक्ट भी लोग हम जो थिंकर्स रे क्रिटिसिज्म सब लिखियो कारण एगुडा लोक क्रिटिसाइज करके लिखिछन सब जिंस तेणु 2-3टा खंडे मन रखियो हला देखो तापर एटा तो गला एबला लिखिबो मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्शन ऑफ हिस्ट्री सर हां सर ऑप्शनल ले माने हम कोन एक्सपेक्ट करि परिबा फर्दर 60 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन आसी कि एमके जो लेटेस्ट फॉर्मेट ट्रेंड एबे तो इथरो जो परीक्षा ला 60 मार्क्स क्वेश्चन सब आस्तिला चेंज करना तो हला चेंज करना आंदी आ जदी भी करबे कोन भाई मार्क कमे कि कम 60 20 करबे 20 मार्क पकेबे हला किंतु करना 60 करथिन थरे जो पडला 2020 जो मेन परीक्षा हेतिला तो 60 मार्क 20 मार्क्स क्वेश्चन आस्तिला ऑप्शनल की चेंज है ना ऑप्शनल सेमती अछि ऑप्शनल खाली क्वेश्चन रो लेवल टिके चेंज करथिले टिके लेवल हार्ड करथिले किंतु
କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିନାହାନ୍ତି, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଚେଞ୍ଜ ହେଇନି, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କେବଳ GS1 ଆଉ GS2 ର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ଅପସନାଲ କଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି କି? ଅପସନାଲ ଚେଞ୍ଜ ହେଇନି ହେଲା। ଅପସନାଲ ଚେଞ୍ଜ ହବନି। ଅପସନାଲ ଯଦି କରିବେ ସେ ଗୋଟେ ଅପସନାଲ କରିଦେବେ। ଏବେ ତମ ମାନେ ମତେ ଲାଗୁଛି ତମେ ପରୀକ୍ଷା ତମେ ଯୋଉ ସମୟରେ ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବ ଚେଞ୍ଜ ହବନି ବୋଧେ, ସେ ଆଉ ଚେଞ୍ଜ ଲାଗୁ 3-4 ବର୍ଷ ଲାଗିବ। କହି ହବନି କି ମହାନ୍ତି ସାର୍ ଟିକେ ତରତର ହେଇକି ସବୁ ଡିସିସନ ନଉଛନ୍ତି, କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସ କରିଦେଲେ ବଢିଆ ସିଷ୍ଟମ କଲେ। କାରଣ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ କନଫର୍ମ ଆସିଗଲା ମତେ ପ୍ରିଲିମ ପରୀକ୍ଷା କେବେ ଦବାର ଅଛି, ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷା କେବେ ଦବାର ଅଛି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କେବେ ଦବାର ଅଛି, ଫାଇନାଲ ରେଜଲ୍ଟ କେବେ ଆସିବ, ପୁରା ଗୋଟେ ବନିଗଲା ଫିକ୍ସ ହେଇକି। ଆମକୁ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଜଣା ପଡିଲା କେବେ ଫର୍ମ ବାହାରିବ, କେବେ ପରୀକ୍ଷା ହବ, ସବୁ ଆମେ ଟେନସନ ରହୁଥିଲେ ନା, କେବେ ପରୀକ୍ଷା ହବ, କେବେ ପରୀକ୍ଷା ହବ, କେବେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ, କେବେ ଆମେ ଏବେ ଆଉ ଟେନସନ ନାହିଁ, ରେଜଲ୍ଟ ଏବେ ବାହାରିବ, ଏବେ ପ୍ରିଲିମ ପରୀକ୍ଷା ଏବେ ହବ, ତାପରେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ, ତାପରେ ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷା ହବ, ତାପରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହବ, ତାପରେ ଫାଇନାଲ ରେଜଲ୍ଟ ହବ, ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବାହାରିଗଲା। ତ ସେ ଅନୁସାରେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ କଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ କୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଇଭେନ୍ ବି ଆର ବର୍ଷ ପାଇଁ ମନେ କିଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆର ବର୍ଷ ପାଇଁ ମାନେ ପ୍ରିପେୟାର ହେବେ, ଜାଣିଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଅଛି, ଆର ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପାଖାପାଖି ଆମକୁ ଏକ୍ସାମ ପରୀକ୍ଷା ହବ। ତ ସେ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ 1.5 ବର୍ଷ ସମୟ ରହିଲା, ତ ସେ ଅନୁସାରେ କେମିତି ପ୍ରିପେୟାର କରିବେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲଟା ସେ ବନେଇବେ ଏବେଠୁ, ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ଗୋଟେ କ୍ଲାରିଟି ଆସିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏଇଟା ଭଲ ୟୁପିଏସସି ଗଲେ ତ ଆଗରୁ କରୁଥିଲେ ଏଇଭଳିଆ, ଏମାନେ ଯେହେତୁ କରୁନଥିଲେ ସେଇ ଢାଞ୍ଚାରେ ପକେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଏମାନଙ୍କର ବେଶୀ ଚେଞ୍ଜ ହବ, ଗୋଟେ ଅପସନାଲ ହେଇଯିବ, ୟୁପିଏସସି ଢାଞ୍ଚା ପଳେଇ ଆସିବ ପୁରା। ୟୁପିଏସସି ଆମର ଯେମିତି 4ଟା GS ପେପର ଅଛି, 3ଟା GS ପେପର ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ କଣ ଇଏ ଏଥିକ୍ସ ପେପର, ତେଣୁ 4ଟା GS ପେପର ରହିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନାଲ ରହିବ, ଯଦି ହେଲା ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ଯଦି ଆଗକୁ ଏଇଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମ କରିବେ। ଆଉ ଏସେ ଗୋଟେ କରିବେ କିମ୍ବା 2ଟା ଏସେ ଲେଖିବାକୁ କହିବେ, ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଏସେ ବି ଲେଖୁଛେ ତ 2ଟା ଏସେ ଲେଖା ହବ, ପୁରା ୟୁପିଏସସି ମଡେଲ ଆଣିକି ଥୋଇଦେବେ ଯଦି କରିବେ। ତ କରିନାହାନ୍ତି, ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଣ ହଉଛି ହେଲା। ଏବେ ତ 21 ପାଇଁ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ନାହିଁ ନା, 21 ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ବଢେଇ ପକେଇବେ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆମେ କଣ ଦେଖିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଗଲା ଡିସ୍କସ୍ ଦ ମେଟ୍ରିକ୍ କନସେପ୍ସନ ଅଫ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଗଲା। ତାପରେ ଦେଖ, ତାପରେ ପଡିଛି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ ଡରକିମ୍ସ ଭ୍ୟୁ ଅନ୍ ରିଲିଜନ ଅଫ ଆଣ୍ଡ सोसाइटी। डिस्कशन करी हालिया होतले बर्तमान, कारण रिलीजन ऊपर कोन सबुबेले मन रख, रिलीजन ता डरखाइम को कथा पळे आसला सोशल फैक्ट। डरखाइम होउछनी फंक्शनल पर्सपेक्टिव रो सोशियोलॉजिस्ट आउ पॉजिटिविज्म अप्रोच रो सोशियोलॉजिस्ट। पॉजिटिव अप्रोच माने सोशियोलॉजी एज ए साइंस बोली माने कंसीडर करथले, सोशल फेनोमेनन रो साइंस रो इवेंट बोली माने कंसीडर करथले, आउ एम्पिरिकल मेथड्स यूज करके साइंटिफिक टेक्निक यूज करके से एनालिसिस करी हो बोली कहथले हैला। तेनु एटा जो पडिला रिलीजन एक्सप्लेन डरकिम्स व्यू ऑन रिलीजन, एठी हम डरकिम्स तो व्यू लेखिबा, तापरे एटा केते मार्क में पडिछि, 60 मार्क पडिछि बोले 60 मार्क पडिछि। एठी डरकिम तो व्यू लेखा हबो तीनटा, हम तो बहुत गुडे पडिछनी कोन, बहुत गुडे हम रिलीजन पई बहुत गुडे कोन जो क्रिटिसिज्म पडिछनी, मात्र 2-3टा कोन मन रखियो परीक्षा लेखिया में, 2-3टा 3 जनकर हेला काफी हे गेला, 3 जन क्रिटिसिज्म लेखियो अछि तळे। तो आगे एक्सप्लेन करले डरखाइम कोन को कहया कहउछनी, तापरे क्रिटिसाइज कोन हेछि 2-3 जनकर लेखियो, खाली स्टेटमेंट या कहछन से कहछन से कहछन चल सेति गेले ए डरखाइम, कारण डरखाइम कहउतले देखो डरखाइम को जहा आसीबो प्रथम कथा ले सोशल फैक्ट लिखिबो, कारण सब गुडा सोशल फैक्ट तांग भाषा रे। डीओएल कथा से कहछन डीओएल इज ए सोशल फैक्ट, रिलीजन कथा से कहछन रिलीजन इज ए सोशल फैक्ट, सुसाइड कथा से कहछन सुसाइड इज ए सोशल फैक्ट। आगो सोशल फैक्ट लिखिबो, सोशल फैक्ट माने कोन, सोशल फैक्ट होछि कोन ना व्हिच इज देखो दरखाइम रो कथा आसले 3-4टा खन जिंस नजर को आसे। प्रथम कथा ला सोशल फैक्ट, तापर आसला सोशल कलेक्ट कॉन्साइंस कलेक्टिव, कॉन्साइंस रो कलेक्टिव रो गोटे स्टेटमेंट लिखि दबो जे इज ए बॉडी ऑफ आइडियाज हला कमिंग फ्रॉम द कलेक्टिव माइंड ऑफ द पीपल, सरला बॉडी ऑफ आइडियाज कमिंग फ्रॉम द कलेक्टिव माइंड ऑफ द पीपल, कॉन्साइंस कलेक्टिव माने सामूहिक नैतिकता, ओडिया में कहबा सामूहिक नैतिकता। नैतिकता हम हिंदी सब मूवी देखि देखि हम से बळा जाउ एक्सेंट, नैतिकता के कहूछि ओडिया रे नैतिकता, बुझिछ ना नै, हम एटा देखि देखि हम से बळा हळंत लागि जाउछि। सामूहिक नैतिकता हला कोन कॉन्साइंस कलेक्टिव, तेणु एटा त लिखि दो कॉन्साइंस कलेक्टिव कथा तो लिखिबो, तापरे आ कॉन्साइंस कलेक्टिव लिखला लागो कॉन्साइंस कलेक्टिव जो प्रथम कॉन्साइंस कलेक्टिव यूज करबो, कॉन्साइंस कलेक्टिव ब्रैकेट रे आई डॉट ई कलेक्ट कोन बॉडी ऑफ आइडियाज कमिंग फ्रॉम द कलेक्टिव माइंड ऑफ द पीपल ब्रैकेट शेष। तो क्लारिटी आसी गला ना, परीक्षा के खातिर देखु पिलार क्लारिटी बढ़िया अछि सब जिंसर, जहा लिखिछि बुझिछि भल, सेटा तो दरकार ना। देखो मनगर लिखिलो एटा कोन थिला, एटा थिला क्वेश्चन थिला डिस्कस द, एटा गला एटा थिला एक्सप्लेन डरकिम्स व्यू ऑन रिलीजन एंड सोसाइटी। तो हम जानले डरकिम को प्रथम कथा डरकिम कहते रिलीजन इज सोशल फैक्ट, सोशल फैक्ट माने समथिंग व्हिच इज आउटसाइड ऑफ द इंडिविजुअल एंड इनसाइड द सोसाइटी, कारण सोसाइटी को फंक्शनल हबार अछि, तेन रिलीजन दरकार होतला। रिलीजन हो जोटे नॉलेज गिविंग एक्सपीरियंस का पाइन डरखाइम को कहबा अनुसार। और आगर भी जो थिले विभिन्न सब दरखाइम जो तांगो आगर कोन थिला माने हमर जो आगर थिला कोन करे आगर थिला हमर इवोल्यूशनरी थ्योरी हैला, मॉडर्निस्ट थ्योरी हैला, आउ मार्क्सिस्ट थ्योरी हैला, लिबरल थ्योरी हैला, एगुडा सब थिला। तांग कथा को माने काटी कि के कहउतला नै जेम मार्क्सिस्ट व्यू रे कार्ल मार्क्स कोन कहले, मार्क्सिस्ट व्यू थिला जो रिलीजन कार्ल मार्क्स कहले रिलीजन थिना ओपिम के लिखिबो, रिलीजन ओपिम ओपीआई बेले बेले पढि रिलीजन ओपिम के कहइतले, एटा माने तो पकौ ना माने
ଏବେ ତରା ପଢୁନି ସେତେବେଳେ ପଢୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ सोसाइटी माने माने कोन कहलो प्रिलिम रे ऑप्शनल पेपर थिला सेतेବେଳେ आगुरु बहुत आगु देखिबो प्रिलिम रे ऑप्शनल पेपर होतला गोटे ऑब्जेक्टिव होतला ऑप्शनल पेपर ए समय पखुथिले गुडा तो दरकार नै एबे ताकि जदि लिखिबा एटा तो बढ़िया स्टेटमेंट गोटे रिलीजन गुड ऑपिम बोली कार्ल मार्क्स कहउथिले से कहउथिले एटा गोटे कोन माने गोटे इल्यूजन दरकार कहले इल्यूजन समथिंग व्हिच इज टेम्परेरी इन नेचर हमको जो इल्यूजन माने मिरेज माने गोटे जे हम स्वप्न देखु दैट्स एन इल्यूजन निद भांगिले स्वप्न गला आमे कोडे आमे जानि गले गोर सरला क्षणस्थायी सेटा ना टेम्परेरी इन नेचर इफेमराल शब्द जीएस रे पचारथिले इफेमराल माने सोना मन क्षणस्थायी वार मीनिंग भी टिके बुझिया पड़ो जीएस क्वेश्चन एथर पके कोन यूपीएससी टिपी छथि ना आमे काफी पुराना यूपीएससी रो क्वेश्चन डिस्कशन करबा एथर हला आउ पुराना जीएस क्वेश्चन हमर किछि किछि डिस्कशन कर दबा कि बेसी क्वेश्चन जो पुराना यूपीएससी क्वेश्चन डिस्कशन करबा सेगुडा पड़िबो तांको जो स्टाइल बर्तन आस्किंग स्टाइल जो भले हेलानी सेगुडा से पकेबे तो सेगुडा डिस्कशन करबा बेसी हला आ एगुडा केते डिस्कशन होबन एगुडा पकेबे ना डिस्कशन कर लाभ कोन एडा माने टिके टिके जानि देथिबो खाली हिंदी दोस्त काले दी गुटा पके देले कोठी कारण सहज क्वेश्चन तो झाले किछि पकेबे ना सब कोन कष्ट पके देबे कि सहज क्वेश्चन किछि पके तो से काम हेल्प बाकी गुडाई सिंस हमें यूपीएस रो डिस्कशन करबा तांकर से स्टाइल रो माने जीएस 1 को पाए ऑप्शनल पाए जीएस 1 और जीएस 2 पाए तो तापरे ये जेमती मैक्सिमम व्यू कहले जे सेई भला एटा होला कार्ल मार्क्स कहले एटा गोटे इल्यूजन नकल ना एटा इल्यूजन केमती तो नुई इल्यूजन तो केबे भी नुई एटा कारण इल्यूजन जदी हेथांदा एटा परमानेंट केमती होथांदा आ रिलीजन तो केबेठू अछि आज पर्यंत अछि आगु रहिबो भी तो इट इज यूनिवर्सल इन नेचर इट इज अ सोशल फैक्ट आ इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी कारण इट हैज सम नॉलेज गिविंग एक्सपीरियंस ये जिनसटा सब रिलीजन और सोसाइटी लिखे हम ऑलरेडी डिस्कशन कर स्टार्टिंग तुम जो डरखाइम रिलीजन कथा कह से जो आम कौन आस देख मैक्सिमम जो इन्स्पायर होते सिंबलिक थ्योरी मैक्सिमम जो इन्स्पायर होते सी डरखाइम सब कथा टिके ब्रीफली देख तुम मतलब क्वेश्चन सब टेस्ट दे था दे पारे ना टेस्ट में सब देता एगुड़ा एगुड़ा तुम लिखिक तुम जिन को डिस्कशन कर ब्रीफली लिख आ जो मैंने लिखि पारे ना एगुड़ा सब नोट्स गुड़ाक महापात्र सांग नोट्स अच्छी मुझे एगुड़ा नोट्स बनैक देवी तुमको है तेणु एगुड़ाक से पाइज टे ब्रीफली के लिख तो जिनसा से इंपोर्टाट कारण परीक्षा में एत जिन लिखिपारे 60 मार्क 6 पेज मैक्सिमम लिखा 6 पेज अधिक जी लिखुची सी सब अलग क्वेश्चन कंप्रोमाइज कर आइदर 20 मार्क क्वेश्चन आगे कंप्रोमाइज कर कौन 60 मार्क क्वेश्चन कंप्रोमाइज कर भलसे लिखिपारे तेणु 6 पेज रू अधिक आम बेले बेले लिखु लिखु हो जाए परीक्षा हल कौन कर लिखु लिखु हो जाए 7 पेज 8 पेज 9 पेज भी हो जाए बेले बेले कि है मैंने अलग कौन कंप्रोमाइज करा पड़ो स्पीड लिखो ना के स्पीड में लिखिपार बुझे ना तो से अनुसार देख परीक्षा हल में लिखला बेलू सावधान लिख है है तापर ये डरखाइम साक्रेड कथा कहते प्रोफेन कथा आसला देख साक्रेड माने मुझे कहली व्हिच इज साक्रेड माने सेटा जोटा सोसाइटी कन्साइंस कलेक्टिव सहित कोहेरेंट साक्रेड एक्टिविटीज होची से गुडाक जोटा कन्साइंस कलेक्टिव सहित कोहेरेंट इन मेन सेंस कन्साइंस कलेक्टिव को जोटा अकॉर्डिंगली कन्साइंस कलेक्टिव पई जोटा वैलिड सेटा को हम कहबा साक्रेड थिंग कारण सोसाइटी को से जिनसटा दरकार रास्तार बाम पार्श्व चलवा इज ए साक्रेड थिंग डेली मंदिर को जीवा इज ए साक्रेड थिंग कौन पाई मंदिर को गले आम गोटे जो मोराल डेनसीटा जो मोराल कौन इंटराक्शन बढ़ो लोक मान भीतर आम मंदिर को मन समस्त जाऊँ तो समस्त इंटराक्शन बढ़ला से तो वी आर शेयरिंग आवर सरोज आवर ग्रीफ्स आम जनाऊँ तो जिनसा जो आम भितर जो इंडिविजुअलिज्म जो जिनसा आसूँ आस्ते आस्ते कम जो सोसाइटी की दरकार सोसाइटी को स्टेबल होगा सोसाइटी फंक्शनल होगा सोसाइटी को हेल्दी होगा ये जिनसा दरकार तेणु जोटा कन्साइंस कलेक्टिव सहित कोहेरेंस रे रोचे कन्साइंस कलेक्टिव सुहाइला भाया जो जिनस होची ताकू आम कहबा साक्रेड थिंग डरखाइम लैंग्वेज रे आ जो जिनसा होनी केवल आमर ओन बेनिफिट पाई बा जो थे आमर उपयोगिता अच्छे आम से जिनसा करिया बोली भाबुचंदी बा यूटिलिटेरियन वैल्यू जो थे अच्छे आम से जिनसा करिया बोली भाबुचंदी दैट इज प्रोफेन कहबार माने कौन है मनकर गोटे कथा कहबी मनकर मनकर तुम गोटे हायर पोजिशन अच्छ हायर पोजिशन तुम गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा हायर पोजिशन अच्छ कि आमर काली मनकर वाटर डिस्प्यूट होती गोदावरी नदी में वाटर डिस्प्यूट होती आम आंध्र प्रदेश सहित कि मन महानदी नदी वाटर डिस्प्यूट होती छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट सहित ओडिशा गवर्नमेंट है तुम गोटे इंपोर्टाट सरकारी पोजिशन अच्छ तुमको से किसी लोभ देखा गोटे वैलिड पॉइंट्स मैंने खोजुले कि प्रूफ खोजुले आमर किसी जो सेंसिटिव इश्यू था जोटा आम एक्सपोज करने कथा नुह बाहर पब्लिक करने कथा नुहे तुम गोटे इंपोर्टाट पोजिशन अच्छ गोटे पुराना ऑफिसर हिसाब से तुम गोटे इंपोर्टाट पोजिशन अच्छे सब तार जानकारी तुम पाखे अच्छी तुमको कही सिक्रेट रखापी तुम किसी मॉनेटरी बेनिफिट पाई
गवर्नमेंट मान तुमको 50 crores देदेला कि 10 crore 5 crore देदेला से पैसा तुम जिन लिक करदेल मेनली ये जो एक्टिविटीज तो कल से यूटिलिटेरियन वैल्यू अच्छे कौन पाई उपयोगिता तुम अच्छे तुम निजर कौन पाई तुम पैसा पाइल तुम निजर कंफर्टनेस आसीगला तुम लाइफस्टाइल चेंज हो जाए यू कैन इन्वेस्ट दोस मनी फॉर योर डॉटर्स एजुकेशन सन्स एजुकेशन और डॉटर्स मैरिज सन्स मैरिज यू कैन बिल्ड ए न्यू हाउस you can build costly cars all those things you can get and from that only you can draw some comfort so that means that activities you have done have somewhat utilitarian value but it is against the conscience collective of the society हम सोसाइटी को हम ओडिया सोसाइटी को जो कन्साइंस कलेक्टिव एटा तार एग्नेस्ट रे गला सो दिस इज प्रोफेन बुझिला कि तेणु समथिंग इज सैक्रेड एंड दैट इज प्रोफेन किंतु कथा कहया कहला जदि हम एमिति भी देखिबा हमें जे सोसाइटी रे सब जिंस एकदम सैक्रेड नुहे कि सब जिंस एकदम प्रोफेन नुहे भितर किछि किछि जिंस अछि माने दिटा एक्सट्रीम सैक्रेड और प्रोफेन ला दिटा एक्सट्रीम पॉइंट ता भीतर हम सब एग्जिस्ट करूचे आमे देखिबो लाइफ रे हम समस्ते थोड़ी हम सब खाली सत कथा कहूचे सब एकदम सचोट होगी चलुचे समय समय पाइले कोठी भी कोन टिके कहि दोचे बड़सोट करी जोटा व्हिच इज मैनेजेबल ता माने आमे इन बिटवीन कोठी ना कोठी एग्जिस्ट करूचे ए भीतर सब ना हम एकदम सैक्रेड ना हम एकदम प्रोफेन बुझुछ ना एटा कहरा कथा तेणु दरखामी देते कथा कहना दरखामी कहले गोटे अच्छी सैक्रेड गोटे अच्छी प्रोफेन ये टाइप है तापरे सेशन रेकर्ड हो सेशन रेकर्ड हो रेकर्डिंग लगी ना देखी हाँ रेकर्ड हो तो यहाँ कथा से सैक्रेड आउ प्रोफेन तेणु आउ जो कथा माने आउ रिलीजन कथा किसी नॉलेज भी एक्सपीरियंस कथा लिखा सोशल फैक्ट कथा लिखा सोसाइटी को केन फंक्शनल अछि रिलीजन अछि तापरे दरखामी आउ गोटे कथा थिला कोन ना जो अप्रोच रे तांकर ये तो गला फंक्शनल पर्सपेक्टिव कथा आ गोटे अप्रोच ला तांकर पॉजिटिविज्म अप्रोच ता माने पॉजिटिविज्म अप्रोच रो माने हला हमें डाटा कलेक्शन करबा डाटा को साइंटिफिकली एनालिसिस करके कंक्लूजन ड्रा करबा सेते तेणु प्रोफेन दरखामी कोन करथिले हर्बर्ट स्पेंसर आउ कोन ताना कोन कि स्पेंसर आउ स्पेंसर ऑफ कॉलिन्स माने फ्रांसिस कॉलिन्स हला स्पेंसर ऑफ कॉलिन्स को जो डाटा से माने ऑस्ट्रेलिया रो अरुंता ट्राइब्स रो जो डाटा कलेक्शन करथिले से डाटा को से एनालिसिस करिया लागिला एनालिसिस करले सब साइंटिफिकली एनालिसिस करले एम्पिरिकल मेथड्स यूज करी एनालिसिस करले साइंटिफिक मेथड्स हम चैप्टर नंबर 3 रे पढ़िया टेक्निक ऑफ डाटा कलेक्शन चैप्टर 2 रे होची सोशियोलॉजी एज साइंस हला से पढ़ा चैप्टर नंबर 2 रे चैप्टर नंबर 3 होची टेक्निक ऑफ डाटा कलेक्शन सेथरे जो साइंटिफिक डाटा कलेक्शन टेक्निक्स ऑब्जर्वेशन हला एक्सपेरिमेंटेशन हला क्वेश्चनरी हला इंटरव्यू है रिव्यू है सर्वे है एगुड़ा सब सब कौन साइंटिफिक वे एटा सब कर जो ये जिन गुड़ाकर टेक्निक सब अच्छे कमी देखा पर कथा तेणु ये से अनुसार डाटा को एनालिसिस करने लगे एनालिसिस करके जी भी देखो डरखाइम जिते भी आम सुइसाइड पढ़ले रिलीजन पढ़ले डीओएल पढ़ले सब जिनस कौन ये डाटा को सब डाटा को एनालिसिस कर गुड़ाए जिन डाटा को एनालिसिस कर कंक्लूजन ड्र कर ये कह कथा सोशल फैक्ट गुड़ाक जो होती दैट इज कौन माने पॉजिटिविज्म अप्रोच रो सब साइंटिफिकली कौन साइंटिफिकली आम कह सोशियोलॉजी रो कहू एम्पिरिकली अरेस्टेबल ता माने साइंटिफिकली एक्सप्लेन करि हो सोशियोलॉजी ने कौन एम्पिरिकली अरेस्टेबल ता माने कौन एम्पिरिकल मेथड यूज को अरेस्ट कराई ता माने डाटा को तुम एनालिसिस करिचो कोडी साइंटिफिक टेक्निक यूज करके तो से ये जो डाटा गुड़ा मिला और ट्राइब्स रो देखिले जे से टोटेमिज्म रो कल्चर चली टोटेमिज्म माने से कहले टोटेम माने गोटे एनिमल भी पारे गोटे प्लांट भी पारे गोटे डेड लिविंग थिंग्स भी पारे टोटेम आ टोटेम को से जो आंकेस्ट्रंगर उत्पत्तिटा सेट होई बोली से बुझुछन तेणु सब ट्राइब रो जो गोटे अरुंता ट्राइब्स रो जो चारटा क्लान कथा कहले ए बी सी डी आ प्रति क्लान रो टोटेम अलग अलग थिला जमि हम कहले गोटे कौन क्रोकोडाइल टोटेम थिला रैबिट टोटेम थिला स्नेक टोटेम थिला लिजर्ड भी टोटेम थिला आ क्रोकोडाइल टोटेम रो से कहते तो गॉड ऑफ कौन माने जो माने फर्टिलिटी ऑफ सॉइल पे पूजा करते किंबा जो आम रैबिट थिला कौन चिल्ड्रेन्स मान भल हेल्थ पूजा करते स्नेक जो थिला विनिंग ए वार पूजा कराला से भाया क्लाइमेट लिजर्ड को पूजा कराला ये सब कर मुख्य उद्देश्य थिला जे जो टोटेम को यूज करुले तो से कह कथा ये टोटेमटा कौन थिला से आपको पूजा करुले पूजा करके इवन भी टोटेम टाटू भी बनाते इवन घर आगे भी टोटेम चित्र करुले इविल स्पिरिट को दूर रहा माने पर्टिकुलर टोटेम गोटे सोसाइटी को यूनिट दौला सॉलिडारिटी दौला कारण से कॉमन सेटअप ऑफ जो रिलीजियस थॉट को समस्त कौन शेयर करते तेणु ये जो सोसाइटी कलेक्टिव कॉन्शियस को
ଟୋଟେମ୍ କ'ଣ କରୁଥିଲା କୋହେରେନ୍ସରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ସୋସାଇଟିକୁ ଫଙ୍କସନାଲ ହେବାର ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଯେମିତି ସୋସିଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆଉ ଯେଉଁ ସେ ଡାଟାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି କରିଥିଲେ ସେ କହୁଥିଲେ ପଜିଟିଭିଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କହିବା କଥା ଯେ ଯେଉଁ ରିଲିଜନର କ'ଣ ମାନେ ଏଇଟା ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଥିଲା ତାଙ୍କୁ ନଲେଜ ସିପିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କ'ଣ ପାଇଁ ଯେମିତି ଲିଜାର୍ଡକୁ ପୂଜା କରିକି ସେମାନେ ଲିଜାର୍ଡକୁ ପୂଜା କରିକି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଉପରେ ଖବର ମିଳୁଥିଲା କି ମନେକର ସ୍ନେକ୍କୁ କରିକି ୱାର୍କୁ କୌଣସି ୱାର୍ରେ ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ ଫାଇଟ୍ କରିବାର ଅଛି ତ ସ୍ନେକ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷରୁ ତାଙ୍କୁ କାଫି ଜିନିଷ ନଲେଜ ମିଳୁଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ନୁହଁ ଯେ ରିଲିଜନଟା ଖାଲି ମାନେ ଇଏ ହେଉଥିଲା ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନଲେଜ ଗିଭିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମଧ୍ୟ। ତାପରେ ରିଲିଜନର ରିଚୁଆଲ୍ସ ହେଲା ରିଲିଜିୟସ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ଯାହା କରାହେଉଥିଲା ସେଥିରେ କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ଆସୋସିଏସନକୁ ଦେଖାଉଥିଲା। ମନେକର ଆମେ କାଲି ଗୋଟେ ରିଲିଜିୟସ୍ ରିଚୁଆଲ୍ ପରଫର୍ମ କରିବା ତ କାଫି ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆସୋସିଏଟ୍ ହେଇକି ସେ ଜିନିଷଟା କରିବା। ମନେକର କାଲି ଆମକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବାର ଅଛି ଏବେ ବି ଆମେ ହୋଲି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କଲେ ମନେକର ସମସ୍ତେ ହୋଲି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କଲେ ତ ହୋଲି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କଲା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଲେ ତ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମ ଭିତରେ ଆମର ଯେଉଁ କମନ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ତ ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଆମେ ରିଏଲାଇଜ୍ କଲେ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ଗୁଡ୍ ଗୋଟେ ଏକଜୁଟତା ଆସିଲା ଗୋଟେ ୟୁନିଟି ଆସିଲା ତାମାନେ ସୋସିଆଲ ସୋଲିଡାରିଟି ବଢ଼ିଲା। ତାମାନେ ଯେଉଁ ନେଗେଟିଭ୍ ସୋଲିଡାରିଟି ଇଜ୍ ଗେଟିଂ କନଭର୍ଟେଡ୍ ଟୁ ପଜିଟିଭ୍ ସୋଲିଡାରିଟି କହିବାର ମାନେ ହେଲା ଆମ ଭିତରେ ବି ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉନି ଛୋଟ ଛୋଟ ମନମାଳିନ୍ୟ ବି ଅଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଇକି ଆମେ ଇଏ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଆସିଗଲା ଆମ ସବୁ ପ୍ରକାର ନେଗେଟିଭିଟିକୁ ଭୁଲି ଯାଇକି ସୋସାଇଟିରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଆପ୍ରୋଚରେ ସମସ୍ତେ ମିଶିଗଲେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ପଜିଟିଭନେସଟା ପଳେଇ ଆସିଲା ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ମନମାଳିନ୍ୟକୁ ଭୁଲିକି ତ ଏକାଠି ହେଇଗଲେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରେସନ ହେଲା ତାମାନେ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ନେଗେଟିଭ୍ ସୋଲିଡାରିଟି ଗୁଡ଼ାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିନିମାଇଜ୍ ହେଇଗଲା ତା ଜାଗାରେ ପଜିଟିଭ୍ ସୋଲିଡାରିଟି ଡେଭଲପ୍ କରିଗଲା ତ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍ ଫର୍ ସୋସାଇଟି। ତେଣୁ ସୋସାଇଟିର ଫଙ୍କସନାଲ ହେବାକୁ ବୋଲି ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତେଣୁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ପଜିଟିଭ୍ ସୋସିଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ସେ କହିବା କଥା। ତାପରେ ଆଉ ମନେକର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେ କହିଲେ ଯେ ଟୋଟେମରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଟୋଟେମ୍ ୱର୍ସିପ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆସୋସିଏସନ୍ ନେଚରଟା ଲୋକଙ୍କର ବଢ଼ୁଛି। ଲୋକ କୌଣସି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ ଆସୋସିଏଟ୍ ହେଲା ତ ସୋସିଆଲ ଆସୋସିଏସନ୍ ବଢ଼ିଲା ସୋସିଆଲ ଆସୋସିଏସନ୍ ବଢ଼ିଲା ମାନେ ସୋସିଆଲ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ବଢ଼ିଲା ସୋସିଆଲ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ବଢ଼ିଲା ମାନେ ସୋସିଆଲ ସଲିଡାରିଟି ବଢ଼ିଲା ମେଣ୍ଟାଲ ଡେନ୍ସିଟି ବଢ଼ିଲା ମୋରାଲ ଡେନ୍ସିଟି ବଢ଼ିଲା ତ ସୋସିଆଲ ସଲିଡାରିଟି ବଢ଼ିଲା। ଆଉ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ନିଡ୍ ଫର୍ ଦ ସୋସାଇଟି ଫର୍ ଟୁ ବି ସେ ଫଙ୍କସନାଲ ବା ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ସୋସାଇଟି ହେବା ପାଇଁ ହେଲ୍ଦି ସୋସାଇଟି ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେବଲ୍ ସୋସାଇଟି ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏ ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ସୋସିଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ଦେଖ ଲେଖିଲା ବେଳେ ପରଫେକ୍ଟଲି ଏଭଳିଆ ଲେଖିବ ତମେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଯେ ରିଲିଜନଟା ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ତମେ ଦେଖିବ କେମିତି ସୋସିଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ତମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଯେ ସୋସିଓଲୋଜିରେ କ'ଣ ପଜିଟିଭିଜମ୍ ଆପ୍ରୋଚରେ ଡରଖାଇମ୍ ଷ୍ଟଡି କରିଛନ୍ତି ତ କେମିତି ପଜିଟିଭ୍ ଆପ୍ରୋଚରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଯାହା କହୁଛ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁଛ ନା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଜିନିଷଟା ଖାତାରେ ଲିପି ହେଇଯିବା ଦରକାର ସେଭଳିଆ ଜିନିଷଟା ତ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଲାଗିବ ଯେ ହଁ ଜିନିଷଟା ପରଫେକ୍ଟଲି ବୁଝେ ଆମେ କେତେ ପେଜ୍ ଲେଖୁଛେ ସେଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ କେତେ କ୍ୱାଲିଟି ଆନ୍ସର ଲେଖିଛେ ସେଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୁଝୁଛ ନା ଆମେ 4 ପେଜ୍ ଲେଖିକି ଯଦି ଭଲ ଆନ୍ସର ଲେଖିଛେ ଆମକୁ ବି 50 ମାର୍କ ପଳେଇ ଆସିବ 4 ପେଜ୍ ଆନ୍ସର ଲେଖିକି ଯଦି ପରଫେକ୍ଟ ଜିନିଷଟା ଲେଖା ହେଇଥିବ ଏମିତି ବି 8-10 ପେଜ୍ ଲେଖିକି ଯଦି ଆଉଟସାଇଡ୍ ଲେଖିଥିବ ସେ କିଛି ପଡ଼ିବନି ବୁଝୁଛ ନା। ତେଣୁ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ ଯେ କେତେ ପେଜ୍ ଆନ୍ସର ଲେଖା ହେଲା କେତେ ପରଫେକ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ୍ ଆନ୍ସର ଲେଖା ହେଲା ସେଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ଆଉ ଟିକେ ପଢ଼ିବ ତ କ୍ରିଟିସିଜମ୍ ଆମେ ବହୁତ କଥା ପଢ଼ିଥିଲେ କ୍ରିଟିସିଜମ୍ରେ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଡରଖାଇମ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରି କହିଥିଲେ ଯେମିତି କିଏ ମାଲିନୋସ୍କି କ'ଣ କହିଥିଲେ ଯେ ଟୋଟେମ୍ଟା ନୁହଁ ଯେ ଖାଲି ମାନେ ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ସାଉଥ୍ ୱେଲ୍ସର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସାଉଥ୍ ୱେଲ୍ସର ନ୍ୟୁ ସାଉଥ୍ ୱେଲ୍ସ ଯେଉଁ ସାଉଥ୍ ୱେଲ୍ସର କ'ଣ ନା ସେଠି ବି ଟୋଟେମିଜିମ୍ ହେଉଛି ସେଠି କ'ଣ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟୋଟେମିଜିମ୍ ହେଉଛି ସେଠି ମାନେ ଜେଣ୍ଡରକୁ ନେଇକି ପର୍ସନାଲ ଲେଭଲରେ କ୍ଲାନ୍ ଲେଭଲରେ କ୍ଲାନ୍ ମାନେ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ଲେଭଲରେ କ୍ଲାନ୍ ଲେଭଲରେ ଜେଣ୍ଡର ଲେଭଲରେ ପର୍ସନାଲ ଲେଭଲରେ ବି ହେଉଛି ସେ କହିଲେ ଯେଉଁଟା ଜେଣ୍ଡର ଟୋଟେମିଜିମ୍ ବା ସେକ୍ସ ଟୋଟେମିଜିମ୍ ହେଲା ସେ କହିବା କଥା ଯେ ଯେମିତି ବ୍ୟାଟ୍ସ ଟୁ ମଣିଷମାନେ ପୁରୁଷମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଟ୍ରିକ୍ ରିପର୍ସ ଟୁ ମହିଳାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଯେଉଁ ଧାରଣା ଅଛି ତ ଏମିତି ପର୍ସନାଲ ଲେଭଲରେ ବି ଟୋଟେମିଜିମ୍ ହେଉଛି ଯେମିତି ମ୍ୟାଜିକାଲ ବିଷୟ ଲୋକ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମାନେ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ତ ଲୋକ ବିଲିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଇଏକୁ ସେମାନେ ବିଲିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା ତେଣୁ ସେମାନେ ଆର ପାୱାର ଯୋଗୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଲା ତାନ୍ତ୍ରିକ ମାନେ ଦେଖିବ ଗୋଟେ କ'ଣ ମୁଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ର କ'ଣ ଧରି ଦେଇଥିବେ ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଅବଜେକ୍ଟଟା ପାଇଁ ଏଇ ତାଙ୍କୁ ପାୱାରଟା ସେଠି ମିଳୁଛି ଯେଉଁ ବିଲିଫ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆମର ଅଛି ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ପର୍ସନାଲ ଲେଭଲର ଟୋଟେମିଜିମ୍ ତ ଇଏ କ'ଣ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମାଲିନୋସ୍କି କହିଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ା ଯଦି ଲେଖିଦେବ ନହେଲେ ନାହିଁ ରବର୍ଟ ବେଲାଙ୍କର ବି ଯେଉଁ ଅଛି ରିଲିଜନର ସେ ରୁନ୍ସିମ୍ୟାନ୍ ହେଲା ପଟର ବର୍ଗର କ'ଣ କହିଥିଲେ ପିଟର ବର୍ଗର ଫେନୋମେନୋଲୋଜିଷ୍ଟ ମୁଁ କହିଲି ତ ପିଟର ବର୍ଗର କ'ଣ କହିଲେ ଆରେ ପିଟର ବର୍ଗର କ'ଣ କହିଲେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁ କଲେକ୍ଟିଭ୍ ଏଣ୍ଡୋଭର ସୋସାଇଟି କହିଲେ ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ ସେ କହିଲେ ପିଟର ବର୍ଗର କହିଲେ ଯେ କଲେକ୍ଟିଭ୍ ଏଣ୍ଡୋଭର କିଛି ନୁହଁ ମନେକର ସୋସାଇଟିରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପୁଅର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସୋସାଇଟିରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କିଛି ମିଳୁନି ହେଲା ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁକି ମାନିବେ ରିଲିଜନ୍ ତୁମେ କହୁଛ ତ ରିଲିଜନ୍ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ଫଙ୍କସନ୍ ରିଲିଜନ୍ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ କନସାଇନ୍ସ କଲେକ୍ଟିଭ୍ ରିଲିଜନ୍ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ତ
तो जो मानक सोसाइटी किसी मिलूनी मन कर जो आर गेटिंग एक्सप्लॉइटेड इन द सोसाइटी तो से कहीं सोसाइटी वर्शिप करेंगे कहीं कन्साइंस कलेक्टिव मानवे दे विल गो इन एगेंस्ट द कन्साइंस कलेक्टिव तो से कहीं कन्साइंस कलेक्टिव माने रिलीजन ताले केमती अछि ताले रिलीजन कहीं तो रिलीजन खत्म हो कथा जब समस्त एक्सप्लॉइटेशन रिलीजन खत्म हो कथा तो रिलीजन रोचे से कलेक्टिव कन्साइंस को रेस्पेक्ट दोजी बोली रिलीजन नहीं सेटा नुहे ये कहा था इंडिविजुअल क्वेस्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चन बा इंडिविजुअल क्वेस्ट फॉर मीनिंग हम यदि कहि परिबा फेनोमेनोलॉजिस्ट रो कॉन्सेप्ट फेनोमेनोलॉजिस्ट आसी कोठो फेनोमेनोलॉजिस्ट आसी इंटरप्रिटेशन पर्सपेक्टिव हम जब पढ़िबा मैक्स वेबर पढ़िबा ना इंटरप्रेटिव पर्सपेक्टिव मैक्स वेबर सोशियोलॉजिस्ट इंटरप्रिटेटिव पर्सपेक्टिव रो सोशियोलॉजिस्ट हेले मैक्स वेबर इंटरप्रिटेटिव पर्सपेक्टिव रो टिके एडवांस वर्जन होला फेनोमेनोलॉजी मैक्स वेबर कोन कहउतले जहां भी सोशल फेनोमेनन होची ता पछरे गोटे ए जो सोशल एक्शन होची तापर कोन अछि ना ता भीतर गोटे मीनिंग छुपा हेक अछि we need to understand that meaning we need to interpret that meaning ताकू एटा हला इंटरप्रिटेटिव पर्सपेक्टिव ताकू आउडी आगो को जायकी लोक माने कहले फेनोमेनोलॉजी पीटर बर्जर होछन फेनोमेनोलॉजी सोशियोलॉजिस्ट से कहबा कथा जे हम चारिपटे जहाँ सब घटना घटुଛି ଆମ ଚାରିପଟେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ସେଟା सोशल वर्ल्ड ठीक कहले जे पीटर बर्जर कहले मनुष्य इंटराक्ट पृथ्वी सब लोक सहित हो जाउनी पीटर बर्जर कहबा कथा मनुष्य आज इंडिविजुअल तार इंटराक्शन पृथ्वी रे मन 700 कोटी लोक अछंती तो 700 कोटी लोक सहित हमर इंटराक्शन होनी आमर इंटराक्शन होची आम इकोसिस्टम रे जो रहूची जोठी सेही चारि पाखरे जति लोक अछन तांको सहित हमर इंटराक्शन सब बेले होची आमे ऑफिस को गले काम कले पुणी आसिले घरे रहिले घरे हमर फैमिली मेंबर मन अछंती ता सोइले खाइले पीले सरले पुणी ऑफिस को गले काम कले भी जे बिजनेस करची सेतर ऑफिस को गला कि ता बिजनेस काम को जोठी करिया गला तो इंटराक्शन जो होची हम बहुत लिमिटेड स्फीयर रे होची और सेटा होची सोशल वर्ल्ड एटा कोन ना एटा सोशल वर्ल्ड बा लाइफ वर्ल्ड एके कहले पीटर बर्जर बोली नो फेनोमेनोलॉजिस्ट एटा हला तांकर तथ्य जे हम चारि पक जो घटना गुटा घटुची सेटा होची कोन दैट इज द लाइफ वर्ल्ड से लाइफ वर्ल्ड को इंटरप्रिटेशन करके तार मीनिंग बुझिबा होची सोशियोलॉजिस्ट रो काम बा सोशियोलॉजी रो काम सेही कथा माने इंटरप्रिटेशन पर्सपेक्टिव आ टिके मॉडिफाई करके कहले हला तेम हम फेनोमेनोलॉजी से कहले जहां भी फेनोमेन होची दैट इज इन सब लाइफ वर्ल्ड रे जो फेनोमेन गुड़ा होची वी नीड टू अंडरस्टैंड देम वी नीड टू इंटरप्रेट देम वी नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग बिहाइंड दोस फेनोमेना एटा से कहले से हां हां को कौन इंडिविजुअल क्वेस्ट फॉर मीनिंग इंडिविजुअल क्वेस्ट फॉर मीनिंग हला से कहले रिलीजन माने हला इंडिविजुअल क्वेस्ट फॉर मीनिंग रिलीजन रो जो कहले हमर पीटर बर्जर कहले रिलीजन रो माने हला आज आम जो प्रति इंडिविजुअल अच्छे तार जो लाइफ वर्ल्ड अच्छे चारि पाखे ता पाखे जहाँ घटना सब घटुची जो सोशल फेनोमेनन गुड़ाक घटुची से फेनोमेनन मीनिंग को बुझिबा हला रिलीजन बात से फेनोमेनन को बुझिबा मीनिंग को बुझिबा रिलीजन हेल्प करूची दैट इज रिलीजन आ रिलीजन तो जो कन्साइंस कलेक्टिव को जे रहिबो मानिबो ये सब जिंस सेमिति दरकार बिला करले क्रिटिसिज्म करले हमहु तो देखो मु जेमति कहली सोशियोलॉजी रे कोनोसी जिंसटा सत्य नुह कि कोनोसी ना मिछ नुह कोटा परफेक्ट नुह कि कोटा इनपरफेक्ट सोशियोलॉजी सब जिंस गोटे दृष्टिकोण मात्र दरखाम तांको दृष्टिकोण कथा कहले आम सिलेबस रे दरखाम को लिखा तेन आम पढुचे पीटर बर्जर तांको क्रिटिसिज्म करके एभला कहले एटा पीटर बर्जर दृष्टिकोण ए प्रकार दृष्टिकोण को फेनोमेनोलॉजी बोली कहआ जाय सोशियोलॉजी कारण फेनोमेनोलॉजी भी गोटे दृष्टिकोण गोटे प्रकार दृष्टिकोण हम सोशियोलॉजी रे सामाजिक विज्ञान रे कोन फेनोमेनोलॉजी बा समाज शास्त्र रे फेनोमेनोलॉजी भी गोटे दृष्टिकोण इंटरप्रिटेटिव पर्सपेक्टिव भी गोटे दृष्टिकोण कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव भी गोटे दृष्टिकोण कोन फंक्शनल पर्सपेक्टिव गोटे दृष्टिकोण विभिन्न दृष्टिकोण सब अछि आमे विभिन्न दृष्टिकोण जिंस को बुझिया चेष्टा करछन तेणु रिलीजन को नेकी दरखाम तांको दृष्टिकोण कथा कहले पीटर बर्जर तांको दृष्टिकोण कथा कहले रुनसीमैन तांको दृष्टिकोण कथा कहले बुझा पड़छ ना मालिनोस्की ब्रोनिस्लो मालिनोस्की तांको दृष्टिकोण कथा कहले ए विभिन्न लोक विभिन्न आमे किछटा सब बेले मन रखो दु तीनटा खंडे मन रखो रॉडनी स्टार्क भी कहले जो कोन माने खाली रिलीजन रो छले रिलीजन रो खाली फंक्शनल डिसफंक्शंस भी अछि रिलीजन रो खाली फंक्शन और डिसफंक्शंस भी अछि हला तेणु एगुड़ा सब टिके लिखिबो कोन एसे से जब साक्ष्य मार्ग जो पढ़िथिला आराम रे गोटे परफेक्ट आंसर लिखि बनै हबो हला एटा कोन पढ़िथिला ना एक्सप्लेन इमाइल डरखाइम्स व्यू ऑन रिलीजन एंड सोसाइटी 2018 रे साक्ष्य मार्ग देखो एथरक किछि पढ़िनी कोन माने डायरेक्ट क्वेश्चन को अलिनेशन गोटे पढ़िथिला आउ किछि डायरेक्टली एमती कोनोसी क्वेश्चन एथर पकै नथिले कोन रिलीजन ए जो ये थिंकर्स ऊपर मतलब प्रति वर्ष भर भर किनी क्वेश्चन थिंकर्स ऊपर पकान इवन खाली थिंकर्स ऊपर 70% क्वेश्चन मिल जाउथिला आगु
आगु जते जो परीक्षा ହେଇଛି ଖାଲି थिंकर्स पार्ट ରୁ पढ़ी गले भी 70% क्वेश्चन हमको आंसर मिल जाउतला କିନ୍ତୁ वर्तमान समय एमिति नाही ना बुझा पड़नी तेणु पढ़ी तो मे भी एथर जदि भी पढ़ला कालमार्क्स ये पढ़ो कालमार्क्स वेबर पढ़ो है तेणु टे रेडी होगी सब ना गुड़ा भी आप्लिकेसन हम विभिन्न जगह गुड़ा आप्लिकेसन हम डायरेक्ट न पढ़ले भी तापर आलिनेशन आलिनेशन तो केते थर पढ़ी ये थर पढ़ी जे थर गुडी पकेइतले आलिनेशन तो हम गोटे फिजिकल डिटाचमेंट भीतर डिस्कशन कल आलिनेशन कहबे प्रॉब्लम अछि बुझिबारे आलिनेशन टा पढ़ीला कोथरे 2017 मसिया 20 देखो आलिनेशन कथा जदि 20 मार्क पड़ला सब बेले प्रोडक्ट आलिनेशन प्रोसेस आलिनेशन आलिनेशन सेल्फ आलिनेशन और आलिनेशन द वर्क प्लेस एटा तो लिखा जीवो तो गोटे कांसेप्ट रहला तापर आलिनेशन माने कोन गोटे फिजिकल डिटाचमेंट साइकोलॉजिकल डिटाचमेंट आलिनेशन रो जिंस कोन कोन सब अछि एटा टिके लिखिया पड़ो सब जिंस ओडा हला आउ त आलिनेशन रो दिहबो टाइम जदि हला गोटे जनकर गोटे क्रिटिसिज्म लिखि देला हल बढ़िया आलिनेशन नै कि क्रिटिसाइज की करथला कारण दरकार हमर क्रिटिसिज्म बहुत लोग करथनि आलिनेशन नै कि क्रिटिसिज्म हेतला आलिनेशन आराम रे लिखियबो प्रोसेस आलिनेशन रो माने हला देखो म कहता उतरे तुमको मने पके दोची आलिनेशन हला गोटे कोन कहया कथा ना आलिनेशन जे फिजिकल डिटाचमेंट तार माने हला तार माने हला देखो हम कहूची देखो आलिनेशन जदि नोट्स लिखि देछि सेटा तो यूज करबो तो परीक्षा रे आ बाकी जिंस गुडा टिके टिके माने कोन आ बाकी जिंस गुडा टिके टिके कोन ना लिखु दिबो माने जो महापत्र संग नोट्स रे भी बहुत जिंस लिखा है हेतु टिके पढ़ी पड़ता किसी जिंस तो लिखिबो हला देखो बहुत कथा तुम लिखी जेतरे तुम लिखि देबो टिके जे आलिनेशन कांसेप्ट लिखला बेलू हमको लिखार अच्छी कौन देख प्रथम कथा है आलिनेशन रे आगु जमी देख प्रिमिटिव सोसाइटी रे लोकंकर रिकग्निशन थिला फॉर व्हाट दे आर प्रोड्यूसिंग वो प्रोडक्ट आम कहते किए जिन तैयारी कर प्रोडक्ट वैल्यू थिला बुझुछ ना तेणु मेकर जी प्रोड्यूसर जी बा जिन बन तार रेपुटेशन प्रोडक्ट सहित मिसी तार रेपुटेशन बेसी प्रोडक्ट प्रोडक्ट ता अनुसार जना पड़ुला तो ग्रेजुअली जो सोसाइटी मॉडर्न है बर्तमान कैपिटलिस्टिक सोसाइटी कौन हो डीओएल कम्प्लेक्स हो गलानी एठी कौन जमी मार्क्स मास डीओएल दी प्रकार सोशल डीओएल गोटे थी कौन डीओएल इन प्रोडक्शन प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़िया जो डीओएल कराला विभिन्न काम विभिन्न लोक दायित्व प्रोडक्शन एफिशिएंसी बर्तमान मान कौन मास प्रोडक्शन मास प्रोडक्शन असेंबली लाइन प्रोडक्शन हो जो जापानीज मैंने डिस्कवर कर असेंबली लाइन प्रोडक्शन तो विभिन्न लोक भिन्न भिन्न स्पेशलाइजेशन बर्तमान लोक अच्छी तो सेमती डीओएल कम्प्लेक्स होगा तो ये केस कौन हो जो फाइनल प्रोडक्ट बाहर से जो मैंने श्रमदान कर लेबर देती तो से कालमार्क्स कहया कथा कौन जिन डेभलपमेंट लेबर मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कैपिटल लेबर देले तो पुणी हम आज लेबर पुट कर लोक मैंने एक्सप्लॉइट कर जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी लोक मैंने तो ये जो लेबर देवा फल कौन है ना प्रोडक्ट बनला कि प्रोडक्ट फाइनल आसला प्रोडक्ट निजर गोटे पहचान बनीगला प्रोडक्ट इज बिकमिंग सुप्रीम फेटिसिज्म ऑफ कमोडिटी जोटा कालमार्क्स कहते फेटिसिज्म ऑफ कमोडिटी माने कमोडिटी बर्तमान पूजा होची ताकू जे तैयारी करिछि तार कोनसी वैल्यू नै तार माने जो लोक तैयारी कला दे आर गेटिंग डिटैच्ड फ्रॉम द प्रोडक्ट दैट इज प्रोडक्ट एलिनेशन दे आर गेटिंग डिटैच्ड फ्रॉम देमसेल्फ कारण जमी कहले जो पर्सनालिटी मन कर देखिथिबो हमर जो हमर आमे बर्तमान डुअल लाइफ ही बंचुचे तो समस्त एटा अनुभव करि परथो जो जॉब करछो भी जे जॉब भी करूनी जहाँ भी कर पड़े कि डुअल लाइफ बचुचे बर्तमान आम दी प्रकार पर्सनालीटी अच्छी जोटा आम गोटे ओरिजिनल पर्सनालीटी जोटा आम पिला बेलू आम पाखे अच्छे कि जो कम कर मनकर आम गोटे आम जा बर्तमान कम कले कौन आज गोटे सब कौन मानने फैक्ट्री जा कम कले फैक्ट्री आमको चान्स मिली कौन ना आम गोटे से गोटे मनकर मुझे प्रोडक्शन मैनेजमेंट गोटे एम्प्लॉय अच्छी मैनेजमेंट कर देखुची सब कि मोर से जिन इंटरेस्ट ना मोर इंटरेस्ट अच्छे आज लिटरेचर पर्सन हाँ मनकर मत कविता भल लगुच लिटरेचर पढ़िया भल लगुच पोएम्स लिखा भल लगुच है कि मोर अलग पर्सनालीटी गोटे कि से जिन जेहतु सोसाइटी आदर ना आमर से जिन रिक्वायरमेंट ना से जिन डिमांड ना मुझे कले मत पैसा मिलबनी किसी तो मो फैमिली मुझे बंची कमी चलिए कमी बाध्य हो मोर इच्छा था कि न था आई एम गेटिंग दैट आई एम वर्किंग इन दैट प्लेस तो जॉबटा मत मिली
ତେଣୁ ସେଠି ମୋତେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପର୍ସନାଲିଟି ମାନେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ପର୍ସନାଲିଟି ଶୋ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଡୁଆଲ ପର୍ସନାଲିଟି ମଣିଷ ବଞ୍ଚୁଛି ନା, ସେଠି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କଣ ତା ମାନେ କଣ, ଦେ ଆର୍ ଗେଟିଂ ଡିଟାଚଡ ଫ୍ରମ ଦେମସେଲ୍ଫ ଫ୍ରମ ଦେୟାର ସେଲ୍ଫ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଣ ସେଲ୍ଫ ଆଲିନେସନ। ଦେଖ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ କଥା ସବୁ କାଲମାର୍କ୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି ହେଲା, ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମଣିଷ ମନରେ ଏଇଭଳିଆ ଆସୁଛି ଲେଖିଲେ ଏଇଟା କଣ କାଲମାର୍କ୍ସଙ୍କର ଏଇଟା କଣ ଆଲିନେସନ ଫ୍ରମ ଦ ସେଲ୍ଫ ଆଲିନେସନ। ସେଭଳିଆ ଯଦି ସେ କହିଲେ ଯେ ମନେକର ୱାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍ ରୁ ଆଲିନେସନ, ଯୋଉ ଆଲିନେସନ ଫ୍ରମ ଦ ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍, ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍ ଯେହେତୁ ଦେଖ ଆଗରୁ କଣ ଥିଲା ନା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମନେକର ଆଜିକାଲି ଦେଖ ଏଇଟା କାଲମାର୍କ୍ସର କହିବା କଥା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ହଉଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏମିତି ସେମିତି ନୁହେଁ, ସତ କଥା ନୁହେଁ। ଆଜିକାଲି ତ ମଡର୍ଣ୍ଣ ସୋସାଇଟିରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ମାନେ କ୍ଲାସ ଇଟସେଲ୍ଫ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି। କ୍ଲାସ ଫର ଇଟସେଲ୍ଫ ଯେମିତି ନ ହଉ, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଲାଇନ ହଉଛି କ୍ଲାସ ଫର ଇଟସେଲ୍ଫ କରିବାକୁ ଦିଅନି। ଯିଏ ଏମବିଏ ଫେମବିଏ କରୁଥିବେ ସବୁ ଜାଣିଥିବ, ଦେଖ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଲାଇନ ହଉଛି ତମେ ଯୋଉଠି ବି ମ୍ୟାନେଜର ରହିବ, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବ, ସବୁବେଳେ ଦେଖିବ ଯେ କ୍ଲାସ ଫର ଇଟସେଲ୍ଫ ନ ହଉ। କ୍ଲାସ ଫର ଇଟସେଲ୍ଫ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ମାନେ କାମ କରିବାର ଅଛି ବା ଯାହା ଇନିସିଏଟିଭ ନେବାର ଅଛି ନେବାକୁ ପଡିବ ସେ ଅନୁସାରେ। କ୍ଲାସ ଫର ଇଟସେଲ୍ଫ ନ ହେଇଯାଉ, ହେଲା ମାନେ ଡାଉନ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ରିଭଲ୍ୟୁସନ ହବ, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଭାଙ୍ଗିବ, ବ୍ରେକଡାଉନ କରିବ, ଆଉ କଣ ଅଛି ହେଲା। ତେଣୁ ସେଇଟା ଯେମିତି ନ ହବ ସେଥିପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ରଖିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମନର ୱାର୍କ ପ୍ଲେସର ଆଗରୁ କଣ ଥିଲା ଯେ କାମ କରୁଥିଲା, ସେ ନିଜର ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍ ଡିଜାଇନ କରୁଥିଲା ତାର ପର୍ସନାଲ ଚଏସ୍ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଯେମିତି ପରଫେକ୍ଟ ଆମ୍ବିଏନ୍ସ ମିଳିବ, ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ଆମ୍ବିଏନ୍ସରେ, କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଆମ୍ବିଏନ୍ସରେ ସେ କାମ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ହେଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କଣ ୱାର୍କ ପ୍ଲେସର ଯୋଉ ପ୍ରଡକ୍ସନ କମ୍ପାନୀ ଯୋଉ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଯୋଉଠି ହଉଛି, ଯେହେତୁ ଆଜିକାଲି କଣ ଶସ୍ତା ଲେବର ମିଳିଯାଉଛି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ନାହିଁ, ଅନଏମ୍ପ୍ଲଏଡ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଗୋଟେ କାମ ମିଳିଯାଉ, ଯାହା ଗୋଟେ କାମ ମିଳିଯାଉ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲେବର ବହୁତ ଚିପ୍ ଲେବର ମିଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଚିପ୍ ଲେବର ମିଳୁଛନ୍ତି କମ ପଇସାରେ, ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍ ଯାହା ଅଛି ତାହା ହଉ ତ ସେମିତି କାମ ହେଇଯାଉଛି, ତ ଯିଏ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଓନର ଯିଏ ଅଛି ମନେକର, ସେ କାହିଁକି ୱାର୍କ ପ୍ଲେସକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରିବ, ଆଉ ୱାର୍କ ପ୍ଲେସର ବେଷ୍ଟ ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍ ହେବା ପାଇଁ କାହିଁକି ସେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନହାଇଜେନିକ କଣ୍ଡିସନ୍ସରେ ମାନେ ୱିଦାଉଟ୍ କମ୍ଫର୍ଟରେ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଦେ ଆର୍ ଗେଟିଂ ଡିଟାଚ୍ଡ ଫ୍ରମ ଦର ଡେଜରେବୁଲ ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ଆଲିନେସନ ଫ୍ରମ ଦର ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍ ଅଲସୋ। ପ୍ରୋସେସ ଆଲିନେସନ, ପ୍ରୋସେସ ଆଲିନେସନ ମାନେ କଣ, ଆଗରୁ ଯେମିତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଣେ ମନେକର କୌଣସି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଆଗରୁ ସିମ୍ପଲର ସୋସାଇଟିରେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ମନେକର ଜଣେ ଗୋଟେ ଧୋତି ବନେଇବ, ଧୋତି ବନେଇବ ମାନେ ଫାଇବର ଟୁ ଆରମ୍ଭ, ହୋମ ସାଇନ୍ସ ଯେମିତି ପଢୁଛେ, ଫାଇବରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି, ଫାଇବର ସିଲେକ୍ସନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି, ୟାର୍ନ ମେକିଂଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି, ଫାବ୍ରିକ ବନେଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି, ତାର କଲରସନ କଣ ଦିଆହବ, ଡାଇ କଣ ଦିଆହବ, ତାର ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କଣ ହବ, ଫିନିସିଂ ପ୍ରୋସେସ କଣ ହବ, ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ନିଜେ କରୁଥିଲା। ତାପରେ ପୁରା ପ୍ରୋସେସ ସହିତ ସେ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡିତ, କଣ ହଉଛି କଣ ନାହିଁ, ଯୋଉଠି ଯାହା ପଚାରିବ ସେ କହିଦେବାର ଅଛି, କରିଦେବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସୋସାଇଟି ହେଲା, ପ୍ରଡକ୍ସନ ବଢିଲା, ମାସ୍ ସ୍କେଲରେ ଆମକୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଦରକାର, ଜଣେ ଲୋକ ତ ଏତେ କରିପାରିବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପରେ ପ୍ରୋସେସ ବନାହେଲା, ଆସେମ୍ବଲି ଲାଇନ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ସନ ସିଷ୍ଟମ, ଆସେମ୍ବଲି ଲାଇନ ପ୍ରଡକ୍ସନ ସିଷ୍ଟମ ଯୋଉ ଡିଜାଇନ କରାଗଲା, ସେଥିରେ ଥୋଡି ଜଣେ ଲୋକ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଛି। ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ, ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ହେଲା, ୱାର୍କର୍ସ ହେଲା, ମ୍ୟାନେଜର୍ସ ହେଲା, ଇଭେନ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ସ ମାନେ ବି ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ସନରେ ବିଭିନ୍ନ କାମ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିରେ କିଏ କଲାନି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ସେକ୍ସନରେ କିଏ, ମେକାନିକାଲ ସେକ୍ସନରେ କିଏ ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ କଲାନି, କିଏ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ସେଗମେଣ୍ଟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ଆଇଟିର ସଫ୍ଟୱେୟାର ସେକ୍ସନରେ କିଏ କେମିତି କାମ କଲାଣି। ତ ପୁରା ପ୍ରୋସେସର ନଲେଜ କାହାକୁ ନାହିଁ। ତା ମାନେ now people are getting detached from their process also. So that is the kind of process alienation. ତ ଟିକେ ଟିକେ ଜିନିଷ ଲେଖିବାର ଅଛି, ତାପରେ ଆଲିନେସନ ର ବାକି ତ କାରଣ ଏତେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଯୋଉ କହୁଛି, ଏଇଟା ତ ଏତିକି ଟାଇମ କାହିଁକି, ଆମେ ଏତେ ଜିନିଷ ଡିସ୍କସନ ଟାଇମ ନାହିଁ, ତରତର ହେଇକି ଯେତିକି ଲେଖିପାରିବ, ମନେ ପଡ଼ିଲା ସେଠି ଯେତିକି ସେତିକି, ଗୁଡ଼ା ଜିନିଷ ଜାଣିଥିଲେ କଣ କି ସେଠି ଗୁଡ଼ା ଜିନିଷ ମନେ ପଡ଼ିଯିବ, ଯାହା ତରତର ହେଇକି ଲେଖିବାର ଅଛି ସେଠିକି। ଆଉ ସେଠି ଥୋଡ଼ି ଆମକୁ ଏତେ ଆମେ ବସିକି ବାଗ ଲେଖି ଏତେ ଇଏ କରି ଭାବି ଯୋଉ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଟାଇମ ନାହିଁ, ବୁଝୁଛ ନା, ଏତେ ବିଲକୁଲ ଟାଇମ ନାହିଁ। ଟାଇମ ଇଜ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ, ଟାଇମିଂ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ। ସେଇଟା ହଉ ସୋସିଓଲୋଜି, ସେଇଟା ହଉ ହୋମ ସାଇନ୍ସ, ସେଇଟା ହଉ ଯାହା ବି ହଉ, ସେଇଟା ଜିଏସ୍ ପେପର 1 ହଉ, ପେପର 2 ହଉ, ଏସଏ ହଉ, ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଜିଏସ୍ ହଉ କି ସିସ୍ୟାଟ୍ ହଉ, ଯାହା ହଉ, ସବୁଥିରେ ହଉଛି ଏକ୍ସପର୍ଟ ଇନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଆମର କନସେପ୍ଟ କ୍ଲାରିଟି ଆସିଗଲା, ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ଆମ ପାଖରେ କଣ ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ଅପସନାଲ ସରି ସିଲାବସ୍ ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ପାଷ୍ଟ ଇୟର କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଅଛି, ଆମର ବେସିକ କ୍ଲାରିଟି ଆସିଗଲା କଣ୍ଟେଣ୍ଟର। ପ୍ରିପାରେସନ ମାନେ କଣ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ବୁଝିବା, କଣ୍ଟେଣ୍ଟର କ୍ଲାରିଟି ଆମ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପଳେଇ ଆସିଲା। କଣ୍ଟେଣ୍ଟର କ୍ଲାରିଟି ଆସିଗଲା ମାନେ ଆମେ ବୁଝିଗଲେ ଜିନିଷ କଣ, ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉପରେ ଏକ୍ସପର୍ଟାଇଜ ଡେଭଲପ କରିବାର ଅଛି। ମନେକର ଆମେ ଜାଣିଗଲେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସ୍କସନ ହେଇଗଲା କାଲମାର୍କ୍ସ ଆଉ ଡରଖାଇମ୍ ସରିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଏକ୍ସପର୍ଟାଇଜ ଆସିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା ଆଲିନେସନ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏଇଆ ଲେଖା ହବ। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ୍ କନସେପ୍ସନ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଡ଼ିଥିଲା, ଏଇଆ ଲେଖା ହବ। ଆଚ୍ଛା ଡରଖାଇମଙ୍କ ରିଲିଜନ ପଡ଼ିଲା, ଏଇଆ ଲେଖା ହବ। ସୁଇସାଇଡ୍ ପଡ଼ିଲା, ଏଇଆ ଲେଖା ହବ। ଆଉ କଣ ସେମାନେ ପକେଇବେ କି, ମନେକର ପଡ଼ିଗଲା କଣ କ୍ଲାସ ଇଟସେଲ୍ଫ, କ୍ଲାସ ଇଟସେଲ୍ଫ ପଡ଼ିଲା, ଏଇଆ ଲେଖା ହବ। ବରଂ ସେଥିରେ ଆମେ ତାପରେ ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ଟାଇମ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲି ତ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ଦଉନାହାନ୍ତି ନା, ପରୀକ୍ଷା ପୁଣି ଜାନୁଆରୀ ପରୀକ୍ଷା ଲେଖା ହବ। ଆଉ ଜାନୁଆରୀ ଯୋଉ ଟାଇମ ଅଛି, ଆମର ଜିନିଷ ବହୁତ ଆଡ ଅନ୍ ହବ। କାଲି ଆମେ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଡିସ୍କସନ କରୁଛନ୍ତି କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି, କି ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କଣ ଭିଡ଼ିଓ ତମେ ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଉପରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଦେଲ, କଣ ଗୋଟେ କି କୋଉଠୁ କଣ କିଛି ପାଇଲ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନୋଟ୍ କରିଦେଲ, ଭଲ ଜିନିଷ ଭଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପାଇଲ, ନୋଟ୍ କରିଦେଲ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ତ ପରୀକ୍ଷା ସବୁବେଳେ ଯୋଉଟା ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ପାଇବ ତାକୁ ନୋଟ୍ କରୁଥିବ, ହଁ ମୁଁ ମନେ ରହିଲେ ତ, କିଛି ଜିନିଷ ମନେ ରହିବନି।
ह्यूमन माइंड इज भेरी भोलाटाइल, आई एम टेलिंग यू। ଏଇନେ ପଢ଼ିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭୁଲିଯିବ। ସେ ଜିନିଷକୁ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର କଲେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ମେମୋରିକୁ ଯିବ। ଏବେ ବି ଓଡ଼ିଆରେ ଅ ଆ ଇ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଲିଓଜା ଲେଖିବ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ଭୁଲ ହବ, କାରଣ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ରେ ଆସୁନି, ମାଇଣ୍ଡ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭୋଲାଟାଇଲ୍ ହେଇଗଲାଣି। ବୁଝୁଛ, ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବାନି ଗାଁରେ ଭୁଲିଯିବା ନା। ସେଇଟା ସ୍କୁଲରେ ବି ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମରେ ପଢ଼ିଥିବ, ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଥିବ ଅ ଆ ଇ ଉ ଏସବୁ ଲେଖିବା କେତେ ସମୟ ପଢ଼ାଇଛି, ମାନେ କେତେ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି ସିଲେକ୍ଟରେ ଲେଖି ଘୋଷି 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 କେତେ ଜିନିଷ କରାହେଇଛି। ତଥାପି ବି ଏବେ ଏତେ ଦିନ ଛଡ଼ା ହେଇଗଲାଣି ବହୁତ ଜିନିଷ ବି ମନେ ନଥିବ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଦେଖିଲା ବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ ବାହାରିଯିବ, କୋଉଠି ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହେଇଯିବ ଏତେ ପଢ଼ି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ପଢୁଛନ୍ତି ଥରେ ଦିଥର ପଢ଼ିଲେ ଥୋଡ଼ି ମନେ ରହିଯିବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତ ଛୋଟ ଛୁଆର ମେମୋରି ତ ବହୁତ ମାନେ ମାନେ ଜିନିଷକୁ କ୍ୟାପଚର କରିନେବ, ଭାରି ଅନୁକରଣ କରିବ, ମାନେ ପୁରା ଫଟୋ ଉଠିଯିବ ପୁରା ସେତେବେଳେ। ଏବେ ଆମର ଓଲ୍ଡ ମେମୋରି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ମେମୋରି ବି ଇଏ ହଉଛି ନା, ତେଣୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଦେଖ ଛୋଟ ଛୁଆ ବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରହିଲା ଛାପି ହେଇଯାଇଥିବ ମାଇଣ୍ଡରେ ପୁରା ଫଟୋ ଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜିନିଷ ସେତିକି ସେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟିର ହଉନି, ଟିକେ ମେମୋରି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିବ ବଡ଼ ହେବା ସହିତ ସହିତ ହେଲା। ତେଣୁ କଥା କହିବାର ହେଲା ଯେ ଆମକୁ ପୁରା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉପରେ ଏକ୍ସପର୍ଟାଇଜ ଜାଣିବାର ଅଛି। କ'ଣ ସେମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପକେଇବେ ମୋତେ ଫାଷ୍ଟ କୁହ। ତମାନେ ଏଥର ମାନେ 2021ରେ ଯୋଉମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଖିବ କହି ଦେଖିବ ଆମର ଡିସ୍କସନ୍ ଏମିତି ଚାଲିଥିବ, ଯଦି ଭଗବାନ କଲେ ଆମର ଏଭଳିଆ ଚାଲିଲା ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଦେଖିବ, ସେତେବେଳକୁ ତମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉପରେ ପୁରା ଏକ୍ସପର୍ଟାଇଜ ଥିବ। ଯାହା ବି ପଢୁ ପୁରା ସୋସିଓଲୋଜିର ହଉ କି ହୋମ ସାଇନ୍ସ ହଉ କି ଜିଏସ୍ 1 2 ହଉ କି ଯାହା ହଉ, ବି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଆମ ଯୋଉ ପିଟି ପରୀକ୍ଷା ହବ ଦେଖିବ କାଫି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ଏକ୍ସପର୍ଟାଇଜ ବଢିଥିବ। କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଏୟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏୟା, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଏୟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏୟା, କ'ଣ ହବ କୋଉଠି ସେମାନେ ପକେଇବେ ସେ ଭିତରୁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ପକେଇ ବର୍ଷ କରି ଏପଟେ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୋଉଠୁ ଆସିବ। ସେଇ ଲେବୁଲର ଏକ୍ସପର୍ଟାଇଜ ଡେଭଲପ କରିବା ହଉଛି ପ୍ରିପାରେସନ। ଖାଲି ପ୍ରିପାରେସନ ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଖାଲି ମାନେ ବସିକି ଇଏ କରିବାର ଅଛି ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ ଦେଖିଦବୁ ମୁଁ ସବୁ ଲେଖିଥିଲି କ'ଣ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲିଟି ମାର୍କେଟ ହେଇଗଲାଣି, ଯେମିତି ମାନେ କ'ଣ କହୁଛି ଏଟାକୁ ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ ନା ଏଟାକୁ ମାନେ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ଆଜିକାଲି କ'ଣ ନା ସେ କହିବା କଥା କମୋଡିଟି ହିସାବରେ ବିକ୍ରି ହଉଛନ୍ତି। କହିବାର ମାନେ ତାଙ୍କ ଦେଖିବ ତ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଖୋଲିବ, ଲୋକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ସେ ସିଏ ଦିଟା ଆଣିକି ବସେଇଦବା, ସେ ଦିଟା ସଫ୍ଟୱେର ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଟା ଆଣିକି ରଖିଦିଅ, ମାନେ କମୋଡିଟି ଏମିତି କ'ଣ ଦିଟା ଆଲମିରା ଗୋଟେ ରଖିଦବା, ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭି ରଖିଦବା, ସେଠି ଗୋଟେ ଇଏ ସୋଫା ଦିଟା ପକେଇଦବା। ସେଭଳିଆ ଆଜିକାଲି ଲୋକଙ୍କର ସେ ହେଲାଣି। ଦିଟା ଆଇଟି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଦିଟା ଆଣିକି ବସେଇ ଦିଅ। ଲୋକ କ'ଣ ଅଛି ଦିଟା ଆଇଟି ଇଞ୍ଜିନିୟର ବସେଇଦେବି, ଗୋଟେ ସିଏ ବସେଇଦେବି, ଲୋକ କହୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକ ଫାଉଣ୍ଡର ଗୁଡ଼ା ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ଫାଉଣ୍ଡର ଶୁଣିବ ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବ। ଦିଟା ସିଏ ବସେଇଦେବି, ଗୋଟେ ଦିଟା ଆଇଟି ଛୁଆ ଆଣିକି ବସେଇଦେବି, ଏହା ରଖିଦେବି ସେୟା ରଖିଦେବି। ତା ମାନେ ସିଏ ଭାବୁଥିଲା ଗୋଟେ କମୋଡିଟି ଟାଇପର ଟ୍ରିଟ୍ କରିବ। ଆମେ ଯେମିତି ଘରେ କରୁଛେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୋଫା ପକେଇଦବା, ଗୋଟେ ଟିଭି ରଖିଦବା, ଏଠି ଗୋଟେ ଇଏ ପକେଇଦବା, ଖାଲି ଗୋଟେ ଇଏ ନେଇ ଆସିବା, ଗୋଟେ ଖଟ ନେଇ ଆସିବା, ଟେବୁଲ ନେଇ ଆସିବା, ଯେମିତି କରୁନାହାନ୍ତି ସେ ତା ଡିଟୋ ସେଇଭଳିଆ। ତା ମାନେ ନାଓ ସ୍କିଲ୍ସ ମାନେ ଯୋଉ ପର୍ସନ୍ସ ୱିଥ ସ୍କିଲ୍ସ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢି ଗୁଡାକ କ'ଣ ନା ସେମାନେ କମୋଡିଟି ଭଳିଆ ବିକ୍ରି ହଉଛନ୍ତି। ଦେ ଆର୍ ଟ୍ରିଟେଡ୍ ଲାଇକ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ନା, ସେମାନଙ୍କର କାରଣ ଦେ ଆର୍ ଗେଟିଂ ଆଲିନେଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦେୟାର ସେଲ୍ଫ, ଫ୍ରମ୍ ମାନେ ପର୍ସନ୍ସ ଆର୍ ନାଉ ଗେଟିଂ ଆଲିନେଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦେମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦେୟାର ସେଲ୍ଫ, ତାଙ୍କ ନିଜଠୁ ସେମାନେ ଆଲିନେଟେଡ୍, ଦେ ଆର୍ ଆଲିନେଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ଦେ ଆର୍ ଗେଟିଂ ଆଲିନେଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍, ଦେ ଆର୍ ଗେଟିଂ ଆଲିନେଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍। ତେଣୁ ନାଉ ଏମିତି ତାଙ୍କର ହାଲତ ହେଇଗଲାଣି, ଦେ ଆର୍ ଟ୍ରିଟେଡ୍ ଆଜ୍ ଲାଇକ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍। ମାର୍କେଟରେ କମୋଡିଟି ମାର୍କେଟରେ ଆମେ ଯେମିତି କମୋଡିଟି କିଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ସବୁ କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟର ଲୋକମାନେ, ବୁର୍ଜୁଆ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ କମୋଡିଟି ଭଳିଆ କିଣୁଛନ୍ତି। ମୋର 5ଟା ସିଏ ଦରକାର, 2ଟା ମ୍ୟାନେଜର ଦରକାର, ଗୋଟେ ସିନିୟର ମ୍ୟାନେଜର ଦରକାର, ଗୋଟେ ଡିଜିଏମ୍ ଦରକାର, ଗୋଟେ ଜିଏମ୍ ଦରକାର। ତାମାନେ କିଣିକି ଆସି ବସି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ବନେଇଦିଅ, ପ୍ରଡକ୍ସନ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅ। କମୋଡିଟି ଭଳିଆ ବିକ୍ରି ହଉଛନ୍ତି। ଆମ କ୍ରିକେଟ ପ୍ଲେୟାର ଗୁଡ଼ା କମୋଡିଟି ଭଳିଆ ବିକ୍ରି ହଉଛନ୍ତି। ମେନ୍ କ୍ରିକେଟ କୋଉମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଯୋଉ ବିକଳ ମାନେ ବହୁତ ହଟହଟା ହଉଥିବା ଲୋକ ସବୁ, ଏଇ ଟାଇପର ଲୋକ ବେଶୀ ଦେଖିବ। କେତେ ଅମ୍ବାନୀ ପୁଅ ଖେଳୁଛି କ୍ରିକେଟ ନା, କିଏ ଏତେ ସକ୍ସେସ୍ ହଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଲେବରଟା ଦରକାର ମାନେ କରିବେନି ନା। କୌଣସି ଜିନିଷ ଆଜିକାଲି ହାୟର ଲେବୁଲରେ ମନେକର ଭଲ କ୍ରିକେଟ ପ୍ଲେୟାର ବନିଛି, ଭଲିବଲ ପ୍ଲେୟାର ବନିଛି, ଫୁଟବଲ ପ୍ଲେୟାର ବନିଛି, ଥୋଡ଼ି ଯେମିତି ବନିଯାଇଛି। ପିଲାବେଳୁ ଖେଳି ଖେଳି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରି 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 ସେ ଷ୍ଟେଜରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେଣୁ ସେ ଷ୍ଟେଜରେ ପହଞ୍ଚିଛି ମନେକର, ଆଜିକାଲି କ'ଣ ହଉଛି ଆଇପିଏଲ୍ ଯୋଉ ହେଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପୋର୍ଟସଟାକୁ ଇଏ କ'ଣ କଲେ କମୋଡିଟି ଭଳିଆ କରିଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଦିଟା ପେସର ଦିଟା ଆଣିକି ରଖିଦିଅ, ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ 4ଟା ରଖିଦିଅ, ସେ ୱିକେଟ କିପର ଦିଟା ରଖିଦିଅ, ସେ ବୋଲର ସ୍ପିନର ଏତିକି ରଖିଦିଅ, ଅଫ୍ ସ୍ପିନର ଗୋଟେ ରଖିଦିଅ, ଅଫ୍ ସ୍ପିନର ଦିଟା ଆଣିକି ରଖିଦିଅ, ଲେଗ ସ୍ପିନର ଦିଟା ରଖିଦିଅ, ପେସ୍ ବୋଲର ଦିଟା ଆଣିକି ରଖିଦିଅ। ଏଇ ଟାଇପର ଯୋଉ ମାନେ କମୋଡିଟି ଭଳିଆ ପ୍ଲେୟାର ଗୁଡ଼ା ବିକ୍ରି ହଉଛନ୍ତି, କିଏ 5 କୋଟି କି 6 କୋଟି କି 7 କୋଟି କି 8 କୋଟି ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା। ବୁଝିଲେ, ଏଇ ଟାଇପର ଏଇଟା ସବୁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠି ଖାଲି ଇଏ ସବୁ ସେକ୍ସନରେ ଏଇଭଳିଆ ହେଲାଣି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହଉଛି ନା, ସ୍କିଲ୍ ୱିଥ୍ ପର୍ସନ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅଛି ସେମାନେ କମୋଡିଟି ଭଳିଆ ବିକ୍ରି ହଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ ଲେଖିବ ଯାହା ସବୁ ମୁଁ ଲେଖିଛି ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଖିଦେବା। ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ କ'ଣ ମାନେ କ୍ରିଟିସିଜିମରେ ହେଲା। ସେ କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ମାଇକେଲ ପିଓରେ ମୁଁ ଲେଖିଛି ମନେ ରଖିବ, କିଛି ଯୋଉ କ୍ରିଟିସିଜମର ଯୋଉ ସୋସିଓଲୋଜିଷ୍ଟଙ୍କ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ଟିକେ ମନେ ରଖିବ। ଯେମିତି ମାଇକେଲ ପିଓରେ, ଚାର୍ଲସ ସେବେଲ, ଏମାନେ କହିବା କଥା ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟ ଫଡିଷ୍ଟ ସୋସାଇଟି ମାନେ ଯୋଉ ଫଡ କାର ଆସିଲା, ସେଥିରୁ ସେମାନେ ଯୋଉ ଆସେମ୍ବଲି ଲାଇନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନା, ସେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା।
ତେଣୁ ତାପରେ ଯୋଉ ଆସେମ୍ବଲି ଲାଇନ୍ ଟାକୁ ପରେ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ପୋଷ୍ଟ ଫରେଷ୍ଟ सोसाइटी ये जो कहया कथा जे सर अथॉरिटी ये सब लिखा एकदम मटेरियल अछि पोस्ट फॉरेस्ट POST पोस्ट फॉरेस्ट माने FORDIST जो हमर फॉड कार जानिथिबो फॉड कार रे फर्स्ट टाइम असेंबली लाइन टेक्नोलॉजी जो प्रोडक्शन असेंबली लाइन टेक्निक टा यूज कराइतला तो गोटे नुवा रिवोल्यूशन आस्तिला सोसाइटी रे बा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रे मास स्केल प्रोडक्शन करिया पई तणु से तापर फेज टा को पोस्ट फॉरेस्ट सोसाइटी हैला पोस्ट फॉरेस्ट FORDIST हेनरी फॉर्ड है हेनरी फॉर्ड डिजाइन करते तेणु से कह कथा बर्तमान आउ जो जो कम हो कौन नो लंगर मेकानिकल कारण असेंबली लाइन पर आसला जो कॉम्प्लेक्स हो गला नो लंगर मेकानिकल एटा स्किल बेस्ड ना तेणु एटा काफी परिमाण में एलिनेशन को कौन कला लोक जानी सारे जे स्किल बेस्ड एटा आउ को लोक धारणा नहीं जो सब जिन एकुटिया करदेवी ये धारणा क्या मन ना कारण गोटे जिन आगुरी आम पूरा धारणा था सब जिन एकुटिया करदेवी मतलब सब जिन मिललानी गोटे छोट सेगमेंट निजी केन्द्रीभूत करके रखिली तो मुझे एलिनेशन फिल है डिटाचमेंट फिल है बर्तमान लोक गोटे कम्प्लेक्स समस्त जानी सारे सोसाइटी नाउ ऑर्गेनिक सोसाइटी ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी मेकानिकल ना बर्तमान तेणु से कौन हो लोकर आउ एलिनेशन एत ना कमिगला जो रेट्रे कालमार्क्स कहते एलिनेशन है से एलिनेशन ना मैंने कहते पोस्ट फॉरेस्ट सोसाइटी स्पेशली है किए कौन हेनरी ब्रेमैन कहले नाई नाई जो टेक्नोलॉजी मॉडर्न सोसाइटी टेक्नोलॉजी वगैरह आसवा फल कौन होना क्रिएटिव थिंकिंग को मारिदेला आगु देखा आम कौन डिजाइन बनाऊे इवन इंजीनियरिंग रे आगु ड्राइंग गुड़ा निजे करा पड़ता सब पुराना पुराना इंजीनियर मैंने ड्राइंग सीट रे ड्राफ्ट यूज करते आजिकल 100.1999 पिला पचर इंजीनियर बीटेक कर गोटे ड्राइंग परफेक्टली करदे खाली आजिकल जो इंजीनियरिंग डिग्रीटा कहीं आम सोसाइटी शिक्षित सोसाइटी ना आम सब अनएजुकेटेड सोसाइटी आम सोसाइटी गोटे इंजीनियरिंग डिग्री होगा मैंने सहीगला सरला तापर जो पिला बेसिक टी फाउंडेसन भल अच्छी से डिग्रीटा करके जी MBA करेंगे जहाँ सहित किसी दरकार ना टेक्निकल डिग्री दरकार ना MBA गोटे सिंपल ह्यूमानिटी पढ़ी स्टूडेंट भी MBA कर कौन अच्छी मैक्सिमम IIT पढ़ते पिला MBA कर इंजीनियरिंग ना गंध ना से पाखे तेणु आम जो जनराली जो छोट मोट कॉलेज आम सब अच्छे छाड़ा गुड़ा काम करूँ मेनली IIT कथा आम कहते IIT मेन है जो मैंने पढ़ुं भी से 90% पिला जाकि कौन MBA कर इंजीनियरिंग सहित किसी बुझा पड़ूनी जहाँ प्लस टू भल पढ़ी जाते गोटे क्रैक करके नेशनल लेवल एग्जाम क्रैक करके जाते वन्स कैंपस भर पशिगला फल इंजीनियरिंग सहित किसी संपर्क नहीं इंजीनियरिंग बुझा पड़ूनी क्या 90% पिला बुझा पड़ूनी कौन लेखा कौन कह बुझुच ना नहीं तो सहीटा ही फल्स इंजीनियर सिडो इंजीनियर हम दुनिया खाली सिडो इंजीनियर सब भर्ती सिडो इंजीनियर्स मैंने कौन जी सिविल सर्विस रिपेयर है सिविल सर्वेंट बनवे IAS FIAS बनवे ना जाकि मैनेजर फैनेजर हे प्योर टेक्निकल नॉलेज थी बंदा जे साइंटिस्ट वगैरह की रिसर्च R&D कहीं वेरी लिमिटेड जो आम सोसाइटी ना से इनोवेशन होनी किसी आम सोसाइटी इंडियन सोसाइटी मे भी आगु आगु हो पारे सोसाइटी चेंज है बर्तमान समय वी आर ऑल सिडो इंजीनियर्स ना इंजीनियरिंग ना गंध जना अच्छे ना किसी जना अच्छे किसी जना ना जो कौन चाकरी बाकरी न मिलना खाया मिल बुझुच ना ये टाइप कंडीशन इंजीनियर टेक्निकल स्किल शिखिस तुम ना किसी कर पकेब किसी करें कारण कौन स्किल ना इंजीनियरिंग रिलेटेड किसी स्किल ना अलग सिडो इंजीनियर्स तो से सेम कॉन्सेप्ट से जो कहले से बर्तमान कौन है फल ना क्रिएट यहाँ कहीं एमती हो सब जिन सब सफ्टवेयर आसीगला सब टेक्नोलोजी आसला फल लोक मानकर आगुरी जो लोक ड्रॉइंग रे बनाऊे निज हाथ में तुम सफ्टवेयर मिलगला डिजाइन फिजाइन सब सफ्टवेयर हो जाए ऑटोमेटिक इनपुट दे दिया सब तार ऑटोमेटिक डेवलपमेंट हो जाए सब जिन कथा जी सफ्टवेयर डिजाइन कर सी बहुत खोजी खाजिक जिन सब करके एकुटिया कला आ बाकी जिते सब रही यूजर बनीगला आम सब जिते रही सब यूजर बनीगला बुझे ना तेणु आउ से क्रिएटिव थिंकिंग ना लोक पाखे टेक्नोलॉजी क्रिएटिव थिंकिंग कौन कला ना मारी सारा तेणु यहाँ फल कौन हो यहाँ फल भी लोक डिस्केलिंग होनेसन बढ़ुଛି लोक मैंने देख काफी लोक जो तुम कम कर इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रे जो कोर सेक्टर गुड़ाक इंजीनियरिंग काम कर जो इंजीनियर कम कौन लोक जगुन जाई खाली मैक्सिमम देखिए कोर सेक्टर में काम कर बीटेक इंजीनियर्स गुड़ाक देखिए लोक जगह कथा किसी काम ना टेक्निकल स्किल जीरो तेणु इवन गोटे 10th पास स्टूडेंट की 12th परीक्षा पिला से काम करदेव के लोग आसिले के काम है किए प्रेजेंट कला कौन है कौन इक्विपमेंट सब आसो इंडियन हम करके पठाओ से किणी आण लगा कौटी कौन ब्रेकडाउन होगा कौन सामान पत्र आसो लगे यही काम करा तेणु जिन प्रोब्लेम सल्व करिया टेक्निक इनोवेशन करिया नुआ कौन करिया गुड़ाकर को इंजीनियर काम नहीं बुझे ना जहाँ किसी होगा जो जाड़ू कि इक्विपमेंट किଣା ହେଇକି ଆସିଥିବ ତାକୁ ଡାକି ଆଣିବେ ତାଙ୍କ ଇଞ୍ଜିନିୟରକୁ ଡାକି ଆଣିକି ଆସିବେ ସିଏ ପୁଣି ତାକୁ ତଦ୍ରୁପ ସିଏ ପୁଣି ଆସିକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଣିଥିବ ଟିକେ ସିଏ ଯାହା କରିବ ସିଏ ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଚାଲିଛି ଆମ सोसाइटी एभଳି କାମ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ तेणु यहाँ द्वारा कौन होता काफी इंजीनियर्स मानकर काफी पर्सनाल खाली मुझे इंजीनियर सेक्टर एग्जांपल को देली सब सेक्टर ये होची
रहबा द्वारा तांको भितर कोन माने फ्रस्ट्रेशन जो आसुची एई काइंड ऑफ एलिनेशंस माने फील करछन जे हमें टेक्निकल स्किल थाई तो बन माने हमें इंजीनियर है कि भी जिंस प्रति हम किसी करि पारुन ये जो काइंड ऑफ गोटे एलिनेशन आसुची डिटैचमेंट आसुची एटा भी होजी बोली की कोछ ना हेनी ब्रेवरमैन हेरी ब्रेवरमैन এই টাইপର ମୁଁ ଦେଖ କେତେଟା ଲେଖିଛି ଏଟା ଟିକେ ଲେଖିଦବ ତାପରେ ଆଲିନେସନ ର କଣ ହେଲା ଏ ସବୁ ଲେଖିଛେ ମେଲଭିନ୍ ସି ମାନଙ୍କର ବି ଥିଲା ହେଲା ରେପୁଟେସନ ଆପ୍ରୋଚ କଣ ଅଛି ସବୁ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଦେଖ ସବୁବେଳେ ଯେକୌଣସି ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ଦି ତିନିଟା ଖଣ୍ଡେ କ୍ରିଟିସିଜମ ଲେଖିଲେ କାଫି ହବ ହେଲା ତମ ନୋଟ୍ସ ରେ ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି ଯୋଉ ସେଟା ପଢିବ ବାରମ୍ବାର ପଢିବ ବହୁତ ଜିନିଷ କହିଥିରେ ଯୋଉ ଇଏ ଗୁଡା କରିକି ପଏଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖି ଦେଇଛି ଥରେ ଦିଥରେ ମନେ ରହିବନି ବାରମ୍ବାର ପଢିଲା ମାନେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡା ମନେ ରହିବ ଆଲିନେସନ ନ ପଢୁ ଆମେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଜିନିଷ ଦରକାର ହେଇଯିବ ଆମେ ଯୋଉ ସୋସିଓଲୋଜି ପୁରା ଲେଖିବା ପେପର 1 ହଉ କି ପେପର 2 ହଉ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଦରକାର ହବ ତେଣୁ ସେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ମନେ ରଖିଦିଅ ହେଲା ଆଲିନେସନ ର ଗଲା ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଲେଖା ଅଛି କ୍ରିଟିକାଲି ଡିସ୍କସ୍ ମାର୍କ୍ସ থিওরি অফ হিস্টোরিক্যাল ম্যাটেরিয়ালিজম ହେଲା What does Marx mean by alienation? এই দিটা আমরা ডিসকাশন করলে দিটা গোটে কোশ্চেন পকাই ଦେଇଛି আমরা 60 মার্কে পড়িଯାଇଛି এটা কি লেখার আছে এটা মিশେଇକି ଲେଖିବାର ଅଛି ସବୁ ହେଲା ଆଉ ସବୁବେଳେ ଯଦି ଏଭଳିଆ ଦିଟା କୋଶ୍ଚେନ ପଡିଲା କ୍ରିଟିସିଜମ ରେ ତିନି ତିନିଟା ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସେଠି ଗୋଟେ ଦିଟା ଏଠି ଗୋଟେ ଦିଟା ହବ ଲେଖିବ ଗୋଟେ ଦିଟା ଯେତିକି ମନେ ପଡିଲା ସେଟା ଜାଣିଥିବ ଗୋଟେ ଦିଟା ମନେ ଲେଖିଲେ ବି କାଫି ଏଠି ଦିଟା ଏଠି ଦିଟା ହେଲା କାରଣ ଦିଟା କୋଶ୍ଚେନ ମିଶେଇକି 60 ମାର୍କରେ ପଚାରି ଦେଇଛି ଆଲିନେସନ ତାହେଲେ 30 ଆଲିନେସନ 30 ସିଏ 30 ତେଣୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଲେଖିବାର ଅଛି ଆଉ ଏଟା ପଡିଥିଲା କେତେବେଳେ ନା ପଡିଥିଲା 2016 ମସିହା 60 ମାର୍କରେ ପଡିଥିଲା ହେଲା ତାପରେ ଗୋଟେ ପଡିଛି ସୁଇସାଇଡ ଇଜ ଏ ସୋସିଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଡିସ୍କସ୍ ହାଇଲାଇଟିଂ ଡର୍କିମ୍ସ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ଏଜ ପଜିଟିଭିଷ୍ଟ ଯାହା ତ କହୁଥିଲି ସେଇଆ ଡିଟୋ ପଡିଛି ଆଉ କଣ ଏଟା ପଡିଛି କୋଉଠି 2016 60 ମାର୍କରେ ପକେଇଛନ୍ତି ଦେଖା ସୁଇସାଇଡ ଇଜ ଏ ସୋସିଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ ସୁଇସାଇଡ କେମିତି ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ କାରଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ଏଇଟା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗ ଲେଖିବ ସୋସିଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ କଣ ସେ ସୋସିଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଇଜ ଏ କନସେପ୍ଟ ଇନସାଇଡ ଇନସାଇଡ ଆଉଟସାଇଡ ଦ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଇନସାଇଡ ଦ सोसाइटी ଆଉ ସୋସିଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହଉଛି ଗୋଟେ କଣ ପଜିଟିଭିଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋଚ ର ମାନେ କଣ ମାନେ ଇଏ ମାନେ ଆପ୍ରୋଚ ରେ ଏଟାକୁ କଣ ଷ୍ଟଡି କରିହବ ଆଉ ସୋସିଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହଉଛି କଣ ନା ଯୋଉଟା କନସାଇନ୍ସ କଲେକ୍ଟିଭ କୁ କଣ ମୋମେଣ୍ଟମ ଦଉଛି କନସାଇନ୍ସ କଲେକ୍ଟିଭ କୁ ମୋମେଣ୍ଟମ ଦବ କନସାଇନ୍ସ କଲେକ୍ଟିଭ କୁ ଯେ ଏନହାନ୍ସ କରାଇବ ସେ ସୋସିଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ କୋଟେ ନର୍ମାଲ ସୋସିଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଯେ ନ କରିବ ମାନେ କଣ ପାଥୋଲୋଜିକାଲ ସୋସିଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆଉ ସୋସିଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ର ଯୋଉ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ସୋସିଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରନ୍ତି ଆମେ सोशल फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक लिखिबा ये लिखिबा सेबा लिखिबा दरकार नै हम सोशल फैक्टर लिखिबा कैरेक्टर हे परबो सुसाइड को देखिबो सुसाइड केमि दोले सोशल फैक्टर सुसाइड हम बुढा जिंस सुसाइड रे पढिथले सुसाइड का केमि इन माने एक्सटर्नल टू द इंडिविजुअल इनसाइड टू द सोसाइटी आ विभिन्न प्रकार जो हम डिस्कशन करी कहितले जे दीटा टर्म अछि गोटेला इंटीग्रेशन आउट रेगुलेशन कारण सोसाइटी सोशल कारण गोटे सोसाइटी रो गोटे सोशल कैरेक्टर अछि से सोशल कैरेक्टर अनुसार गोटे सुसाइड जर्नी की करेंट गोटे पास होछि आ से सोशल जो करेंटा पर्टिकुलर सुसाइड कौन हम डिसाइड करछु तेणु सेठी रहउतो इंडिविजुअल माने से सोसाइटी द्वारा प्रेरित सुसाइड करछन से निजे करना एटा होछ कोन डॉक्टराइन को पर्सपेक्टिव से सुसाइड इज सोशल फैक्ट सेठी सोशल फैक्ट माने एटा कॉन्शियस कलेक्टिव को कोहेरेंट मोमेंटम दोछ तेणु मन कर जेमि हम कहले रेगुलेशन और इंटीग्रेशन हम कोन कहतली इंटीग्रेशन हम कहतली EIA एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट मन रखिबो ई हेला कोन करे इगोइस्टिक ई होला इगोइस्टिक आउ एरु कोन होला अल्ट्रुइस्टिक तबे छोटरू बड़ आडी के जीवो इगोइस्टिक माने कोन लो इंटीग्रेशन माने दीटा एक्सट्रीम इंटीग्रेशन रे गोटे लो इंटीग्रेशन गोटे हाई इंटीग्रेशन जदि लो इंटीग्रेशन हबो जदि लो माने जदि इंटीग्रेशन लो अछि त सोशल कैरेक्टर कोन हबो लो इंटीग्रेशन हेला सोशल कैरेक्टर तो सोशल कैरेक्टर लो इंटीग्रेशन हेगला तले को प्रकार सुसाइड जर्नी को जीवठी इगोइस्टिक सुसाइड जर्नी करेंट पास करता सोसाइटी रे प्रोवाइड होछ सोसाइटी रो अछि इगोइस्टिक सुसाइड जर्नी करेंट हला माने इगोइस्टिक सुसाइड करिवो तेनो जो सुसाइड ता मनुष्य कला इट इज बिकॉज ऑफ द सोशल कैरेक्टर ता निज पई नै तो से जिंस नाटी देखिबार अछि से बला सबुडा लिखिबो माने इगोइस्टिक आ गोटे हला कोन ना गोटे हला अल्ट्रुइस्टिक इंटीग्रेशन रो कम इंटीग्रेशन हला इगोइस्टिक हाई इंटीग्रेशन हला अल्ट्रुइस्टिक सेला रेगुलेशन जदि हम बोले ARF मन रखिबो जदि रेगुलेशन कम हला ताले ए हला कोन कोन अनोमिक सोशल कैरेक्टर डेवलप हो तो अनोमिक सुसाइड से जदि रेगुलेशन हाई हे गला कोन हो कोन हो फैटलिस्टिक सुसाइड हो फैटलिस्टिक कैरेक्टर माने सुसाइड हो कोन जदि अनोमिक लो अनोमिक सॉरी हाई अनोमिक सॉरी हाई रेगुलेशन सोशल कैरेक्टर हला तो ए भले असुडा लिखिबो सोशल कैरेक्टर केमदी कोन हिस्सा जेंग लिखियार अछि आ ताकू टिके किसी का पॉजिटिविस्ट केमदी कोन डाटा कलेक्शन करथिले इन सो माने जो पुलिस स्टेशन रो हला मेडिकल रो हला हाई कोर्ट रो हला डाटा कलेक्शन करके तार एनालिसिस करथिले तेनो पॉजिटिविस्ट अप्रोच रो बोले हम भाग करथिले तेनो बुसो लिखिबो से डॉक्यूमेंट्स पर्सपेक्टिव एज पॉजिटिविस्ट देछि ना क्वेश्चन रे केहिंदी पॉजिटिविस्ट लिखिबो तार पॉजिटिविस्ट रो अप्रोच तो हम बुझि चरो नै एटा जानिया को पता हम
फॉर क्लैरिटी अछि ना नहीं पॉजिटिविटी अप्रोच माने कोन डाटा कलेक्शन हेछि एनालिसिस हेछि साइंटिफिकली एम्पिरिकली अरेस्टेड हेछि डाटा गुडा तो से अनुसार केमति हला सेति में सोटा पॉजिटिव अप्रोच रे हेछि बोली पाजिबो आउ सोशल फंक्शन कोन सोशल फैक्ट कोन केमति कोन सुसाइड हेछि से लिखिबो दर सेति मार्क 2016 रे पढिला हला तापर सोशल फैक्ट 20 मार्क रे पढि सोशल फैक्ट तो सोशल फैक्ट कौन सोशल फैक्ट कैरेक्टरिस्टिक नॉर्मल सोशल फैक्ट पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट फिर मैटेरियलिस्टिक सोशल फैक्ट नॉन मैटेरियलिस्टिक सोशल फैक्ट हम जो थिंकिंग गोटे एक्टिंग गोटे फीलिंग गोटे थिंकिंग टा होची नॉन मैटेरियल सोशल फैक्ट और एक्टिंग या फीलिंग टा हला कोन मैटेरियलिस्टिक सोशल फैक्ट तो हम ऑलरेडी डिस्कशन कर सेछन तो से अनुसार लिखिबोडा सब हला तापरे डिस्कस इमेल डॉर्कहाइम्स व्यू ऑन द डिवीजन ऑफ लेबर तो से लिखिरा डिवीजन ऑफ लेबर डीओएल केम सब लिखिबो हला जाम डिस्कशन करथले तो एनालिटिकल कैपेबिलिटी ऑफ और तो पढ़ाई नहीं एग्जामिन मैक्सन पढ़ाई नहीं मैक्स एनालाइज मैक्स और पढ़ाई नहीं नोट मैक्स कांसेप्ट ऑन ये लिखा है राइट ए नोट ऑन मैक्स कांसेप्ट ऑफ अ क्लास व्हाट इंपोर्टेंस डज ही असाइन टू क्लास कॉन्शियसनेस है ना ये वेरी इंपोर्टेंट 2006 रे पढ़िଥିଲେ 2006 रे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पढ़िଥିଲେ ଏବେ मझरे ଟିକେ इजी कर देथिले 2006 रे पूरा क्वेश्चन पढ़िଥିଲେ व्हाट ए नोट ऑन मैक्स कांसेप्ट ऑफ प्रथम ता क्लास कथा प्रथम मैक्स करथिले तो क्लास रो कांसेप्ट बा क्लास एज ए टर्म तो मार्क्स कहले अब पूरा हम देखि हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म पूरा देखिले जे बाइनरी क्लास सब एग्जिस्ट करती प्रति सोसाइटी रे क्लास कथा से कहले फिर राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कांसेप्ट ऑफ क्लास लिखो क्लास कथा सब लिखो बाइनरी क्लास टा केमते एग्जिस्ट कर चलछि प्रथम क्लास तिला एनिसेंट क्लास कोन अछि प्रिमिटिव सोसाइटी रे टोटली क्लासलेस सोसाइटी तिला तापर एनिसेंट रे दी प्रकार क्लास ला मास्टर ऑफ स्लेव क्लास तापर आसीगला कोन तापर आसीगला को क्लास तापर आसीगला फ्यूडल रे लॉर्ड सर्फ क्लास लॉर्ड क्लास सर्फ क्लास कैपिटलिज्म रे कैपिटलिस्ट सोसाइटी रे बुर्जुआ क्लास और प्रोलेटरिएट क्लास ये जो क्लास कथा कहै छै कथा लिखे मास कांसेप्ट आ लाइक व्हाट इंपोर्टेंस डज ही असाइन टू क्लास कॉन्शियसनेस को कोन क्लास कॉन्शियसनेस माने क्लास मींस क्लास रो सेल्फ पता पड़े क्लास कॉन्शियसनेस रो इंपोर्टेंस कोन अछि लिखिबो कारण रिवोल्यूशन पे क्लास रो सेल्फ दरकार क्लास कॉन्शियसनेस रो दरकार उन कथा लिखिबो हला तापर सोशल फैक्ट एज एस्पेक्ट ऑफ सोशल कॉन्साइंस नो डाउट कारण सोशल फैक्टिंग सोशल कॉन्साइंस को जे जो सामूहिक नैतिकता को जे ही बलवत्तर करे मतलब सोशल फैक्ट उड़िया रे हम कहबा सामूहिक नैतिकता को जे बलवत्तर कला दैट इज सोशल फैक्ट आ स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी के कहले ईमेल दरकार से तो लिखिबो केमि कोन सोशल फैक्ट है सोशल फैक्ट से सब लिखिबो 20 मार्क पड़तिला लिखा जी मॉर्टन कथा गला ब्यूरोक्रेसी कथा गला हिस्ट्री ऑफ ऑल हिथेटो एक्जिस्टिंग सोसाइटी एंड हिस्ट्री ऑफ क्लास लिखा जी देखो एटा पढ़ी 2000 मसरे 60 मार्क रे द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिथेटो मान तत्कालीन द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिथेटो एक्जिस्टिंग सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल से कथा तो मैटेरियलिज्म हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म अलग लैंग्वेज लिखिले मैटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्शन ऑफ हिस्ट्री कहि दोथुनी केते हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म कह होउची डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म कह होउची केते कहै कोन हिस्ट्री ऑफ ऑल हिथेटो एक्जिस्टिंग सोसाइटी हिथेटो माने तत्कालीन जते सब एग्जिस्ट करि आस्तला इ द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल नो कि सब तो क्लास स्ट्रगल लेकिन कारण क्लास स्ट्रगल हेल तो कोन नुवा सोसाइटी डेवलप करियो नुवा स्ट्रक्चर सोसाइटी रे प्रथम कम्युनिज्म थिला फ्यूडल रे पुनी स्ट्रगल होला बोली कोन आसिला एनिसेंट सोसाइटी गला पुनी स्ट्रगल होला तो फ्यूडल आसी गला पुनी स्ट्रगल होला तो कैपिटलिज्म आसी गला पुनी स्ट्रगल हबो तो कोन हबो सोशलिज्म पळे आसी पुनी स्ट्रगल हबो तो पुनी कम्युनिज्म पळे आसीबो तनो पूरा क्लास स्ट्रगल ता पूरा देखि देखि पचर जाओ तनो देखो हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म केते इंपोर्टेंट केते थरो 60 60 मार्क क्वेश्चन थरो पकेले तापर एनालिसिस तबर गला एलिनेशन देसो केते थरो एलिनेशन पके एटा जो पिला एनालिसिस अछि जानि एलिनेशन पढिबो बोली एतो 2020 तो पढिथिला आ भलसे प्रिपेयर कर जो लिखिबो कोन अछि रे मत फास्ट खाली टाइमिंग है इंपोर्टेंट जिनस खाली टाइमिंग करके लिखिबार अछि एलिनेशन 1997 में से 20 मार्क पड़थिला तापरे आ पड़छि तापरे डिस्कस द वेबर्स व्यू ऑन अच्छा एटा डिस्कस द सुटेबल एग्जांपल विथ कॉल्स पर्सनल एटा पन टालकट पर्सन्स वाला कन्फर्म वाला डिफिजन ऑफ लेबर तो डीओएल पर डिवीजन ऑफ लेबर 1997 में से 20 मार्क डीओएल ता डायरेक्ट लिखो डॉक्यूमेंट करो कोन एटा लिखो डिस्कस मॉर्टन गला एलिनेशन पुनी एलिनेशन 1990 में से पड़छि 1996 में से पड़छि केते थरो पड़छि लागो एलिनेशन क्रिटिकल एग्जामिन द आइडिया तापर व्हाट इज द सोशलाइजेशन प्रॉस्पेक्ट द क्लास स्ट्रगल पड़ी जेडी 1996 में से क्लास स्ट्रगल तो पूरा देखिए ऊपर लिखे रहछि तापर एलेका जी राइट ऑन एसे ऑन डॉर्किम्स डिवीजन ऑफ लेबर 1996 से 60 मार्क सेउडा तो पढुतरा खूब क्वेश्चन आसो सेउडा कोसो हेला सोशल फैक्ट पड़ी 1992 में से 20 मार्क पर सोशल फैक्ट को explain the Marxian theory of a class struggle referring to his contribution to historical materialism and dialectical materialism 1992 में ये पूरा पूरा काल मार्क्स का पता चला था
सब लिखा अछि टिके टिके सब सेकेंड मार्क conformity and social control discuss the contribution of Durkheim discuss the contributions of Durkheim to sociology how far did his methodology influence sociological traditions ତାଙ୍କ methodology କଣ ଥିଲା positivism ଦେଖो ମୁଁ ପଚାରିଛି 1991 ରେ ପଚାରିଛି ତାଙ୍କ methodology କଣ ଥିଲା କି positivism method ଥିଲା ସେ କହିଛି ଯେ ଏହି ମେଥଡଟା କେମିତି sociological tradition କୁ influence କରିଛି ପୁରା ଲେଖିବା ଆମେ स्टार्टिंग तो एटा पूरा इन्फ्लुएंस करथिला त पर पर केमिति पुनी डेविएशन आसला देखिला अलगा कथा किंतु केमिति इन्फ्लुएंस करथिला कि ताका पूरा पर्सपेक्टिव रे पॉजिटिविज्म मेथड ता पूरा तो से पछे डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टाइम सोशलिज्म कंट्रीब्यूशन कोन हम सिलेबस रे कोन अछि डीओएल ताकर कंट्रीब्यूशन सुसाइड ताकर कंट्रीब्यूशन अल तापर होय कोन रिलीजन ऑफ ताकर कंट्रीब्यूशन एबा सब लिखिबो टिके टिके सब लिखि दर सेटे मार्क पड़छि अब हाउ फार डेड इज मेथोडोलॉजी इन्फ्लुएंस ताकर ट्रेडिशन रे पॉजिटिविज्म रो मेथड बाय मेथड ता एटा केमिति माने सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन को केमिति इन्फ्लुएंस करिस तो सब टिके लिखियो एंड कोन पूरा स्टार्टिंग तो अगस्त कंप्लीट आरंभ करके आगे मेथड चलथिला समस्त सोशियोलॉजी साइंस बोली होउथिले हला एटा 1991 मसरे पड़छि तापर पड़छि नै अपन अब नहीं पड़थिला तो देखियो तेणु देख ये भाया क्वेश्चन हम पकेछन आज कार्ल मार्क्स रा सोशियोलॉजी कार्ल मार्क्स को नहीं कि ये को नहीं कि कोन कार्ल मार्क्स को नहीं कि डॉक्टाइम को नहीं कि क्वेश्चन पचाछन तेणु आमको सब कौन करार अच्छे सब मन रख जहाँ आम पढ़ुं प्रथम आम बेसिक क्लारिटी आसला बेसिक कंटेंट रो एक्सपर्ट है तापर एक्सपर्ट बनियार अच्छी क्वेश्चन एनालिसिस कर क्वेश्चन पर जिते पकड़ आसो आम क्वेश्चन पर जिते ग्रिप आसो आम से कॉन्फिडेंस लगे आउ से परफॉर्मेंस बढ़िया हो एटा कोई मना कर तुम से कर चलो कॉन्सेप्ट क्लियर कर चलो क्वेश्चन सॉल्व कर चलो क्वेश्चन जब कर सॉल्व कर क्वेश्चन का सब कौन लिखार अच्छी कि किसी क्वेश्चन लिखो किसी मन मन चिंता कर कौन लिखा कौन ना आ सब बस कौन लिखुव जी टाइम है लिखो जो मन चिंता कर कौन लिखा कौन ना जिन को माइंड रे सेट करिवो एमती करी ही जिनस परफेक्ट बन गयो लास्ट में आम ही समस्त एमती करबा तो हबो कोन बहुत टाइम अछि किछि डरिबार नै किंतु पूरा जहाँ पड़ो पूरा क्लारिटी रे जाउ सब न्यूज़ पेपर सब खाता गोटे बनै दियो न्यूज़ पेपर एनालिसिस पई प्रतिदिन किछि किछि हबो म एते समय नै पारि आधा घंटा समय मैक्सिमम न्यूज़ पेपर दे हबो हला तुम जहाँ जहाँ कभी लिखी दो निज तरफ गुड़ा डिस्कशन कर समस्ते इंडियन एक्सप्रेस मगे दियो बेटर हम इंडियन एक्सप्रेस है आम क्लास इंडियन एक्सप्रेस डिस्कशन हम कारण आ हिंदू एठी आसुनी इंडियन एक्सप्रेस हो हिंदू दीटा बेस्ट किसी गोटा कम नुह ना जोटा कर गोटे कर दीटा कर आवश्यकता ना अच्छा वाइंड अप करने को